अग्रवाल जी, सम्मानित श्री नथन दास साहू जी, सम्मानित श्री चन्नू लास साहू जी, सम्मानित श्री चन्नू शिवास जी, सम्मानित श्री हजारी साहू जी, साहू साउंड सर्विस लखोली, सम्मानित श्री महेश कुमार साहू जी, पार्षद कन्हारपुरी, घनश्याम साहू जी, पूर्व पार्षद कन्हारपुरी, परम सम्मानित श्री वीरेंद्र सेन जी, गीतकार बोडला, सम्मानित श्री चौवाराम हिरवानी जी, सम्मानित श्री कौशल कुमार गंगबेर जी, पेंटर एवं हस्तकला और मेरी कला, एवं सम्मानित भेखराम साहू जी, और साथ ही साथ परम आदरणीय सम्मानित श्री परमेश्वर दास मानिकपुरी जी, पेंटर एवं हस्तकला, आप नागपुर से हैं। आप सभी का इस मंच पर आत्मीय सम्मान होना है। तो आइए राउत नाचा टीम के साथ जुड़ेंगे। बस कुछ क्षण बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का सामंजस्य बनाते हमारे गणेश यादव जी, जिनकी पूरी टीम जो तैयार हो रहे हैं आप सबको छत्तीसगढ़ की वो अनुपम संस्कृति को परोसने के लिए, छत्तीसगढ़ की वो प्यारी सी लोक कला को आप सबके बीच परोसने के लिए। राउत नृत्य छत्तीसगढ़ में विशेष दीपावली, मंडाई मिले यादव समुदाय के द्वारा गाया जाता है। पर विशेष बात कहें तो आज कहीं भी अतिथि सत्कार, लोक महोत्सव व धार्मिक आयोजनों पर राउत नृत्य किया जाता है यादव समुदाय के द्वारा। यादव समुदाय जो विशेष वेशभूषा पहन करके हाथों में सजी लाठी लेकर के जनमानस के बीच आते हैं, झूमते हुए नाचते हुए दोहा, पदावली व साथ ही साथ नीति भक्ति के साथ अपनी प्रस्तुति दिखाते हैं। तो आइए ये प्यारा सा क्षण, प्यारा सा अवसर प्राप्त हुआ है ये प्यारे से लोक कलाकारों को देखने का, सुनने का। तो आए इस विशेष अवसर के साथ हम और आप सभी जुड़ेंगे।
आइए हम आदरणीय सम्मानित श्री गणेश यादव जी को यह मंच समर्पित करेंगे। इन भावों के साथ आदरणीय यादव जी, टीम की मोहरी दफड़ा ढोलक, सिंह बाजा श्रृंगार है। टीम की मोहरी दफड़ा ढोलक, सिंह बाजा श्रृंगार है। आओ सजाओ लोक कला को, आप यादव कुल की शान है, आप यादव कुल की शान है। आइए इन्हीं भावों के साथ आपको यह मंच सादर समर्पित करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हरिओम हेलो हेलो हरिओम हरिओम हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो हरिओम हरिओम श्री राम श्री राम श्री राम हरिओम 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 श्री राम श्री राम हेलो 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 चेक 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 हरिओम 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 एक बार पुनः निवेदन कर दूं, हमारे सज्जन जो बाइक मैदान पर रखे हैं वो विशेष निवेदन कर रहे हैं आयोजन समिति, आप निवेदन को स्वीकार कीजिए और कृपा कर अपनी बाइक बाहर ले जाए, पार्किंग स्थल तक ले जावे। निवेदन है मेरे आदरणीय सज्जनों से कि आप बाइक जो रखे हैं मैदान में, आप कृपा कर बाइक हटा लेवे, पार्किंग स्थल पर ले जावे। धन्यवाद। लीजिए राउत नृत्य के साथ जुड़िए। बोलिए छत्तीसगढ़ महातारी की। आप सभी से निवेदन है, आप सभी संत समाज से निवेदन है, बड़ा ही हर्षित मन के साथ आप मन के बीच में श्री राम कृष्ण अहिर लोक कला मंडली ग्राम काकेतर की प्रस्तुति आप सबों के आशीर्वाद से शुरुआत करे बढ़ जात हन। तो लेवाओ एक बार छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पे जोरदार तालियां की गूंज हो जाए, आप सभी से निवेदन जयकारा हो जाए, फिर आप सभी के आशीर्वाद से
आज के कार्यक्रम शुरुआत करे बर तत्पर ले आओ। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। हेलो हेलो हेलो। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। चलिए आप सबों के आशीर्वाद से बड़ा ही हर्षित मन के साथ, बड़ा खुशी की बात है, आनंद की बात है। आपके पावन धाम, पावन नाम, संस्कार धानी राजनांदगांव के एक अंश जौनला कथे कन्हारपुरी, और वही कन्हारपुरी के पावन धराधाम में छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कला के मर्मज्ञ ऐसन कलाकार मन के ये मंच के माध्यम से आगमन हुए हवे। आदरणीय संत जन, ये खुशी और आनंद के कोई परिभाषित नहीं का, बहुत ही अति आनंद उमगी अनुरागक है। बड़ा हर्षित मन के साथ चले, समय की अभाव, समय ला देखते हुए हम जलधन नटखट भगवान श्री कृष्ण की लीला की तरफ। जौन लीला एक प्रसंग है, और वो प्रसंग का श्यामंतक नाम के मणि की खोज। खोज कैसे करते, कितना दुख तकलीफ उठाना पड़ते नटखट भगवान श्री कृष्ण ला, तब वो इस श्यामंतक नाम के मनीला प्राप्त करते। बोला ये कथा प्रसंगला आप सबों के बीच में चलो रखे के प्रयास करथन। एक पहली आवा
आप सबों के श्री चरण कमल में सत सत चरण वंदन प्रणाम। मितान महोत्सव के धर्म मंच में ये मंच पर आसीन रहिस अतिथि देव भव। वो जम्मो अतिथि मन के श्री चरण कमल में श्री राम कृष्ण अहिर लोक कला मंडली ग्राम का के तरफ ले पाए लगी प्रणाम स्वीकार करो। चलो बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। महतारी की जय। आदरणीय संतजन, छत्तीसगढ़ की परंपरा संस्कृति धरोहर, छत्तीसगढ़ संस्कृति धरोहर के अंतर्गत कर्मा, गदरिया, पंथी और ये राउत नाटक भी एक अंश है। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज कथे का ईश्वर अंश सजीव अविनाशी चेतना अमर सहज सुखनाशी, हम सब ईश्वर के अंश हैं। ठीक वैसने छत्तीसगढ़ संस्कृति धरोहर के ये राउत नाचा एक अंश सज्जनों आवन आज आप सबों आदरणीय जनों के चरण कमल में नतमस्तक करते हुए प्रणाम करते हुए वही छत्तीसगढ़ के पारंपरिक धरोहर का एक राउत नाचड़ा कथा प्रसंग के माध्यम से रखने के प्रयास करते हैं। प्रकार की गलती हो रही तो अपन लेकर समझ के माफ दो। आओ छत्तीसगढ़ महतारी की। सज्जनों, हर कोई कलाकार अपन धर्म मंच के माध्यम से या कोई भी मंच के माध्यम से हो, एक परंपरा है। सबसे पहली अपन इष्ट देवी देवता के सुमरन करना, वंदना करना। आओ वही परंपरा ला हम निर्वाह करते हुए सबसे पहले चलतन जगत जननी मां जगदम्बा भवानी शीतला मां के चरणों में नतमस्तक करते हुए आओ एक जवारा के झांकी और संग में माता जगदम्बा की आगमनीय मंच में आओ संतो लेवो मां जगत जननी के चरणों में नतमस्तक करते हुए ये प्यारा सा भजन वंदना जवारा की झांकी।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः आदिशक्ति मां दुर्गा दाई पराशक्ति कहाए क्षरयक क्षर पुरुषोत्तम पद में माया तोरे बसाए वो शैलपुत्री हिमवान के बेटी पहली दुर्गा कहाए ब्रह्मचारिणी रूप लधर के दूसर नाम धराए चंद्र घंटा है नाम तोरे मैया तीसर नाम धराए चौथा नाम तोरे कुसमांडा है कुम्हड़ के बलि चढ़ाए भक्त भयहारी इस कंध माता पांचवा नाम धराए जग तारने कल्याण करे तय कल्याणी तय कहाए काल हरैया सुख के देवैया काल रात्रि कहाए महाकाली के गौर करैया महागौरी तय कहाए नवे दुर्गा तिथिराती सब सिद्धि के देवैया मोरे मायारू हे दयवंतिन सुंदर के लाजे बचैया सुंदर के लाजे बचैया बोलिए दुर्गा मैया की जग ज्योति जवार के आरती उतारा हो जग ज्योति जवार के आरती
माता जवार के आरती उतारो लेके सोना थारी, माता जवार के आरती उतारो लेके सोना थारी। यहो माता दुर्गा के चरण पखारो ध्यान धरो मैं भारी, माता दुर्गा के चरण पखारो ध्यान धरो मैं भारी। ये नाने नाने लइका मोलाई, हे हो नाने नाने लइका मोलाई। जग ज्योति जवार के आरती उतारो, 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 ओ जग ज्योति जवार ए हो जग ज्योति जवार के आरती उतारो, ओ हो जग ज्योति जवार के आरती उतारो। बोलिए दुर्गा मैया की जय। हाँ वो है ना हटाना है क्या ना काट दे लेकिन नीचे कर ऊपर रखिए ऊपर बना रखिए और यहाँ रखिए आप कहीं पूजा परे पुजरी नजर औ धोवा चाउर चढ़ाई हो, पूजा प्रथम उद्मितान महोत्सव के कन्हैया छोर कहाई हो। बोलिए किशन कन्हैया लाल की। आदरणीय संतजन, एक समय के बाद सॉरी ओला ओडिस देख के चलावे ओला द्वारकापुरी में दो भाई रहा जेकर नाम रहा सत्रजीत और प्रसेनजीत। ये दोनों भाई में बड़ा अटूट प्रेम रहा है संतजन। कैसना जैसे रामचरितमानस में बाली और सुग्रीव के प्रेम रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद में वो दुश्मनी हुआ, लेकिन यमा नहीं रही। सत्रजीत और प्रसेनजीत बड़ा एकदम अटूट प्रेम रहा। 2 नंबर में डाल देना 99 बार सूर्य देव ला जप करेगा। अब पारी है का 100। अब ये 100 बार में सूर्य देव ला प्रसन्न करके का मांगना चाहते, वो सत्रजीत था। चले प्रसन्न के माध्यम से आगे।
सूर्यदेव नमः। ओम सूर्यदेव नमः। ओम सूर्यदेव नमः। द्वारकापुरी के यादव सत्यजीत हो भैया, यादव सरदार कहाए हो। सूर्य देव लज्जा बनकर के श्यामन तक मनी ला पाए हो। बिस्मन सोना पाए जी। धन दौलत ल खुशी में बांट के फिर कृष्ण के सभा में जाए हो। हेलो सखा हो, आओ 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 आओ। अरे भाई हमार कन्हैया ना आज विशेष मीटिंग बुला है भाई, चलना चाहिए, कुछ कुछ बात हुई है नहीं। चलो 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 चलो। कन्हैया कैसे आज एक विशेष प्रकार के सभा बुलाए हो, मैं जान डरे हो। लगते हमार द्वारकापुरी में कोई ला प्रजा मन ला कोई दुख तकलीफ तो नहीं हुए, ऐसे की के हम मला बला है जी। देख हमार कन्हैया कतिक पालनहार है नहीं, सुख दुख के साथी का जगत नियंता जगदाधार है। सखा या प्रसे सत्रजीत घलवा सभा में आते जी, फिर ना ये मनी पहिरे ना एकर गला में एक कौन शोभनिया और मैं कहत रहे हो तोर का विचार मोरो विचार है नहीं। मैं कहत रहे हो ये मनी ला भगवान कन्हैया ला बोलना चाहिए। कन्हैया आओ सत्राजीत, आओ आओ आओ। ये सत्रजीत हा हार पहिरे न कन्हैया, एकर गला में एक कन शोभनिया आथे, एला आप मन मांगो। काबर ये मनी हाँ राजा महाराजा के गला में शोभा ही, मांगो भला। हे सत्राजीत, ये मनी ला दे दे, ये मनी बड़े बड़े राजा महाराजा के गला में शोभा देते। ये कन्हैया ये मनी ला तोला नहीं दे, काबर मैं सूर्य देला तब करे हूँ जब करे हूँ तब मनी ला प्राप्त करे हूँ। का छोटा का तोला दे दे, मैं नहीं दूं कन्हैया, नहीं दे। देखे सखा हो, ये सत्राजीत लग हलो बड़ा घमंड हो गए मनी के प्रति था नहीं, एला बहुत घमंड हो गए। कन्हैया ठीक है, हम जात हन अपन अपन घर, ठीक है। आज वो हक मनी नीति कोई बात नहीं है नहीं।
एक दिन घमंड के फल हा गलत होतेगा। चलो 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 चलो। भाई परचन कुमार, ये मनीला कन्हैया मांगा थी, दे दूंगा। ये कैसे बात करते हैं भैया? वो चोरा का तर माखन चोर कृष्ण कन्हैया ला दे दूंगा बस। नहीं नहीं भैया, वो चोरा नल चाहला मत दे। ये मनीला एक दिन भर मोला देते भैया, मैं शिकार खेले ला जंगल जा पे हूँ। हाँ भैया। और उसमें भैया सत्रजीत था अपन छोटे भाई प्रसेन के गला में वो मनीला दे देते। कथे भैया मैं एक दिन के लिए मोलदे में शिकार खेले बढ़ जाऊं जंगल में। ऐसे देखो भगवान के अटपट लीला माया है। का हो ही आगे देखन, गला में पहने प्रसेन मनीला संगी हो, आओ जंगल घूमन चले जाए हो। बीच में मिले जंगल के राजा शेर, प्रसेन को मार गिराए हो। दिग 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 धिन 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 धा। दिग 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 धिन 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 धा। और उस समय भैया प्रसेनजीत जा रहे थे जंगल में, लेकिन काबर हालांकि बहुत धनुर्धारी रही, धनुष विद्या में निपुण रहे, लेकिन का करवे भगवान की माया है। शेर के झपेटा पड़ के भैया प्रसेन न मारे जाते। ये तरफ पूरा हल्ला होते, प्रसेन मारेगे, प्रसेन मारेगे। सत्रजीत लगलो कान में भनक पड़ जाते। खोजत भर ले खोजी सत्रजीत था उत्तर दक्षिण पूरब, लेकिन जैन तरफ प्रसेनजीत मरे रहा है वो पश्चिम दिशा में नीगिस। मन में का हो गए, जरूर कन्हैया की चाल है। मनीला मैं नहीं दे मोर भाई से दुश्मनी के मोल लेके मोर भाई ने मार करी। ऐसे तमतमाते हुए राजसभा में आके कृष्ण ला कैसे ललका। भाई मोर परचन कुमार ला खोजत खोजत में थक गयो, और मोर भाई ला कृष्ण मनीला मांगे तनी देवते करते मोर भाई के परचन कुमार ला मार डरी। मैं कहाँ खोजो? ए मोर भाई आजा, मोर भाई आजा। और उस समय सत्रजीत भगवान कन्हैया के पास चले जाते।
काबर मन में शंका है, कन्हैया से शंका है। कन्हैया मोर भाई पर चैन कुमार ले माटर है मनील मांगे निजे ते करते थी मोर भाई खोज के लान ते लान। ते कैसे बात करता सतराजीत? मैं तो अपन राजमहल ले हो गए 15 दिन ले बाहर नहीं निकले हो। ते मोर ऊपर फालतू इंजाम मत लगा सतराजीत, मैं तोर भाई ले नहीं मारे हो। ए सत्राजीत, हमर कन्हैया ऊपर जबरदस्ती कलंक मत लगा। काबर हमर कन्हैया 15 दिन हो गए राजमहल से बाहर नहीं निकले, ते कैसे जबरदस्ती कलंक लगा था? कन्हैया ये तो बड़ गड़बड़ बात है कन्हैया, अब कैसे करबो कन्हैया बता। सखा हो चलो जंगल जाथन प्रसेनजीत के पता लगा बा। ऐसे चलो चलो सखा हो, चलो चलो। चलो चलो सखाओ, चलो चलो। काबर हमारे कन्हैया ला कलंक लगे है, वो कलंक से मिटाना बहुत जरूरी है। यही जंगल यही झाड़ी, यही जंगल यही झाड़ी, यही बन मागा आगा आगा सखा भैया हो, प्रसेनजीत के पताला लगाना हवे ना, कन्हैया के कलंक ला मिटाना हवे ना। हो हो सखा हो, देख 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 ये देख 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 ये दे, ये प्रसेन कुमार हैगा। देख तो पहले अलथाक अलथाक देख, मनी रखेगा, देख भला मनी धरेगा। आहा मनी घलो नहीं दिखत है। हाँ फिर ये दे, दे पाँव के चिन्ह दिखत है ना, यही डान पाँव के चिन्ह ला देखत देखत आगे बढ़बो। चलो झाड़ी झाड़ी खोजे सावरिया का, जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी खोजे सावरिया, जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी खोजे सावरिया का, जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी खोजे सावरिया। काटा खुदी माँ, काटा खुदी माँ, सखा हो ये दे, ये पीपर रुक के छैया में आराम कर लेथन। काबर बहुत घोर जंगल में आ गए हैं, कहन आगू दहन बढ़ो है नहीं। देखो आदरणीय संत जन भगवान कन्हैया सखा बंधु के साथ अपने छैया में अपने आराम करते। कैसे? गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहेगा, मैं पेड़ में पीपल के पेड़ से और उसी पीपल के पेड़ के छैया में अपन सखा बंधु के साथ आराम करते। लेकिन ये देखा जाए भगवान की अटपट लीला,
शेर हा प्रफुल्ल मार के जामतक नाम के मनीला दे के चलत रहा है तर 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 और घोड़ लेकिन ऐसे भगवान की माया ऐसे तो ओकर आगू डहन ले कौन आत रहा है जामवन तो करा त्रेता अब देख नतीजा का होते एक तरफ भगवान राम के भगत जामवन एक तरफ माता जगदम्बा भवानी के सवारी से देखो नतीजा क्या होगा। शेरवा मार के जामन संगी हो अपन गुफा में जाए हो श्यामंत नाम के मनीलप्पा के संगी मन ही मन हरसाए हो। चल 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 बहुत पहले आराम करो अरे जे बुधवार आए हो ना वो काम होना चाहिए चलो 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 ये देख यार शेर भेलो देख देख ऐसा थोड़ा छू के देख भला जिया थे मर गया काम करो पहले देख 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 आराम से देख या मर गया मनी धरे का देख भला ओहो नील धीरे चलो चलो आगे डाल बढ़ो चलो अब एक घोड़ जंगल में चले जा कहां वही आगे सारे रारे 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 सारे रारे रारे रे सारे रारे 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 सारे रारे
के चिन्ह ला देख ले भलो है नहीं। चलो एक और चल धीरे धीरे है ना। बड़े जल गुफा भलो दिखत है नहीं। ये गुफा में जरूर कोई बड़े जानवर होगी, तबे शेर मारे। चलो कन्हैया, यहाँ जो बड़े जल गुफा दिखत कन्हैया, हम ये आगू नहीं बढ़न कन्हैया। चाहे चाहे हम हाथत चाहे थूकत, अपन अपन जान के सब लोग प्यारा है। हम अपन जान लगवा वाले गुफा में नहीं जान कन्हैया। अब कहीं कैसे करोगे? सखाओ, तू मैंने जंगल में छन जाओ मत जाओ, लेकिन मैं जाता हूँ गुफा में। लेकिन एक बात है सखाओ, वो गुफा तुम्हारी मोल 28 दिन ले देखूं। अच्छा, अगर 28 दिन नहीं आऊँ तो मैं अपन घर चले जाऊँ। वाह, बढ़िया बात है कन्हैया। चलो 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 चलो, अच्छा बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सखा बंधु मन वापस आ जाते हैं। बाबर भगवान खुद के हैं। तो चलो का बोलते हम खिलौना समझ के खेलन लागे, जामवंत मनीला जी वही बीच कन्हैया आए। मनीला मांगन लागे आज दे दे जामवंत, दे दे जामवंत। तब भगवान कन्हैया के कोठला सुन के जामवंत का कथे संजन, अगर मनीला माना हो तो मोर संग लड़ाई करो, ये लड़ाई में जीत जावे। मनीला दे दे हो मैं आज, बोले जामवंत, अरे बोले जामवंत। हे जामन, ये मनीला दे दे। हे जामन, तो सन युद्ध करे पर ये तैयार हो। यादव जी, आपके समय कुछ देर और उस समय जामवंत और भगवान कन्हैया के साथ में कैसे लड़ाई थी भैया। एक तरफ भगवान और एक तरफ भक्त के मान रखे के खातिर भगवान को भूल झुके थे। चले आगे का होते जामवंत और भगवान श्री कृष्ण। एक बात और बताना चाहूँ आदरणीय संतजन, ये कथा के सार बात
एक समय के बाद कोई पुराण में हवा पद्य पुराण में संक्षिप्त वर्णन हवा जैन समय भगवान राम लंकापति रावण ने जीत के वापस आते अवधपुरी तो वो समय सबके चेहरा बड़ा हर्षित मर रहे थे आदरणीय संत जन अंगद नल नील हनुमान के, लेकिन जामवंत के चेहरा बड़ा उदास थे। वही भगवान राम कहते कि जामवंत तोर चेहरा का बड़ा उदास है। जामवंत को बड़ा घमंड हो जाते संत जन, ये भगवान के साथ महू यह युद्ध करते ऐसे कहते बल्कि अपन आजमाते ऐसे बड़ा घमंड हो गए। भगवान राम कहते कि जामवंत का बात है, का तो चेहरा उदास है। जामवंत कहते प्रभु मोर एक ठन इच्छा है। राम कहते का इच्छा है बता, आपके साथ लड़ाई खेलते। अरे भगवान राम हंस पड़ते संत जन हंस पड़े मोर भक्त, लेकिन वो समय निराश नहीं करी। जामवंत कथे जामवंत अरे अभी तो लड़ाई होए के समय नहीं है, कब होबो द्वापर में जब कृष्ण के नाम से जब अवतरित हो तब तोर और मोर मुलाकात हुई और जाम के लड़ाई खेल ले। आज त्रेता से द्वापर तक भगवान ला अगोरा करत रही से, लेकिन नहीं पहचान सकी ये मोर राम है ऐसे करके देखा। और भगवान कन्हैया ला कलंक काबर लगी से ये ला बताए के प्रयास करता हूं। काबर मोला सूचना दे चुके हैं, समय कम है इसी करके तो सार बात यही है, गणेश चतुर्थी के चौथ के चांद ला देखे से कलंक लगते। भगवान कन्हैया हाँ चतुर्थी के चांद ला देखी ना तो ओकर कारण वो कलंक लगी। अपन कलंक ला मिटाए के खातिर सखा बंधु के साथ घोर जंगल में और कहां मुलाकात हुई भक्तराज के। देखा नतीजा का होता। पहाड़ जैसे पत्थर चूरा चूर हो गए भैया हो, सही घो रूख चूरा चूर हो गए। लेकिन देखन अपन अपन इष्ट देव ला सुमरन करते कैसे। भगवान कन्हैया के इष्ट देव कौन? भगवान शंकर। जामवंत के इष्ट देव कौन? भगवान राम। देखो अपन अपन इष्ट देव ला सुमरन करके एक गदा प्राप्त करते और गदा युद्ध। पूरे 28 दिन और रात ले संगी हो, दोनों के जमे लड़ाई हो, पर गदा के मार संगी फिर जामवंत मूर्छा गया। और उस समय जामवंत मूर्छित खा जाते भैया। देखा का कहा थे जामवंत। हे जामन, मोर नाम कृष्ण है और मोर माता पिता के नाम नंद यशोदा। और उस समय जामवंत था, क्षमा करो प्रभु
एक बात और बताना चाहूं, विश्वास नहीं होती इस भगवान कन्हैया कहते मैं राम और त्रेता के और द्वापर में कृष्ण के नाम से आए हो जामन, लेकिन विश्वास नहीं हुई। कथे का नहीं कन्हैया मैं नहीं मानो, तय मोर राम तय मोला त्रेता के एक हाथ में धनुष धारण करके दर्शन देवे तब मैं विश्वास करियो। ऐसे भक्त के आगू में घलो भगवान ला झुके पड़ते, कहे गए ना प्रेम के अटपट खेल है, सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लगन। प्रेम न उपजे बारी प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम तो प्रेमी के मन में आप ही आप चले जाए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। प्रेम के भूखे हैं मानस के प्रेमी सज्जनों, आदरणीय संतजन, आज भक्त के आगू में भगवान लगलो झुकना पड़ गए और भक्त विजय दिलाते। चलन श्यामंतक नाम के मनीला भगवान कन्हैया लदे थे और साथ में अपन बेटी जामोन दिल्ला भगवान कन्हैया के हाथ में सौंपते और वहां से जब आते सत्रजितला श्यामंतक नाम के मनीला वापस करते आदरणीय संतजन, और सत्रजितला बड़ा शर्मिंदा होना पड़ते, क्षमा याचना करते और कथे प्रभु मोर बेटी सत्यभामा ला आप मनहा एक धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। वो ऐसे दो जन के शादी होते अवन तोला माटी कोड़ेला नहीं आवे मीर, धीरे 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 तोरा तोल गिला तीर, धीरे 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 तोरा तोल गिला तीर। तोला माटी कोड़ेला नहीं आवे मीर, धीरे धीरे तोरा तोल गिला तीर, धीरे धीरे तोरा तोल। आमा पान के तोर मंगाया चारों फुट बनायो दीदी, चारों फुट बनाए। आमा पान के तोर मंगाया चारों फुट बनायो दीदी, चारों फुट बनायो। गोदा फूल गुलाब मोंगेरा, गोदा फूल गुलाब मोंगेरा, चंपा चमेली के केवड़ा हो, फुलवारी सारी सुंदर महावे हो, फुलवारी सारी सुंदर महावे। कौन तोरे लावे दुलरू पटना के हरदी, पटना के हरदी बने। कौन तोरे सिर ही चढ़ाए चंदना रूपया, साकरा घर मड़वा गड़े। तोरे लावे दुलरू पटना के हरदी, पटना के हरदी बने। ताई तोरे सिर ही चढ़ाए चंदन रूपा,
ले वो निकले, घर ले वो निकले, ओ हरियर हरियर, ओ हरियर हरियर, मड़वा मधुडरो तोर पागल ओ भला, मड़वा मधुडरो तोर पागल ओ भला। एक दल लेंगे हाथियों घोड़ा, एक दल लेंगे का भैया, एक दल लेंगे वो मड़वा मना के ढेरी सुमाती चमके चारों को का भैया, चमके चारों को। बंधी नीति पूर्ण तैयारी के साथ तैयार रहिए, मंच के समीप रहिएगा बंधी नीति टीम वाले। चांदी चांदी के खंबा गड़ा है, सोना के लगे किवाड़, गादी सोना के लगे किवाड़, हीरा मोती के झूठा गड़े है, दूल्हे या सौदा के लाल का भैया, दूल्हे या सौदा के लाल। तुम हम डुमर के फूले, ये दीदी तुम हम डुमर के फूले, ये भैया तुम हम डुमरी के फूले, रामे रमवा ले ले, ये दीदी रामे रमवा ले ले, रामे रमवा ले ले, ये भैया रामे रमवा ले ले। जोरदार ताली बजाएंगे, बहुत ही शानदार प्रस्तुति हमारे यादव जी के द्वारा पूरे टीम काके तरह की ओर से राउत नृत्य की वो अनुपम प्रस्तुति को परोसे और इस मंच पर भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र पर एवं जावंती विवाह की ये अनुपम प्रस्तुति इस मंच पर हमारे आदरणीय गणेश यादव जी काके तरह जिनकी राउत नाचा की टीम ने यह एक अनुपम प्रस्तुति को परोसे, आइए आपके सम्मान के लिए हम इस मंच पर आमंत्रित करेंगे फ्रेंड्स क्लब गौशाला चौक, जिनके आदरणीय जीतू अष्टबंधु जी, दुर्गेश साहू जी, महादेव साहू जी, तुकेश साहू जी, मुकेश साहू जी, रेखचंद साहू जी, राजू साहू जी, ओम प्रकाश जी, जितेंद्र कुमार सब्जी वाले, सम्मानी लीलाधर निर्मलकर आपसे निवेदन के आप आएंगे और यादव जी को यह सम्मान पत्र के साथ इस मंच से सादर विदा देने में सहयोग प्रदान करेंगे। और इस मंच पर मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा हमारे गुरु के ज्ञान पंथी पार्टी लखोली, जिनसे मैं निवेदन चाहूंगा कि आप अपनी पूर्ण तैयारी के साथ तैयार रहिएगा। मैं निवेदन चाहूंगा आप फ्रेंड्स क्लब के साथियों से कि आप आए और यह सम्मान सादर संप्रेषित करेंगे आदरणीय यादव जी को। कहा जाता है कि सागर में पानी इतना कि समाया नहीं जाता, सागर में पानी इतना कि समाया नहीं जाता, और आपके मंचस्थ मंडलियों के धुनों को भुलाया नहीं जाता। यह अनुपम प्रस्तुति आपने इस मंच पर परोसा है, तहे दिल से आभार। मितान महोत्सव की यह अनुपम प्रस्तुति में आप यादगार अमिट छाप छोड़ गए हैं जन समुदाय के बीच में। आयोजन समिति एवं मितान महोत्सव की ओर से, मितान छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार कल्याण संघ की ओर से आपको बहुत बहुत आभार। आप इस मंच पर पधारे और हमें गौरवान्वित किए। आइए मैं इस मंच पर आमंत्रित करूंगा गुरु के ज्ञान गंगा पंथी पार्टी लखोली। आइए मैं हमारे आदरणीय यादव जी को बड़े ही सम्मान के साथ इस मंच से विदा करना चाहेंगे। प्रस्तुति आपकी सुंदर थी, समय का ताना बाना है। प्रस्तुति आपकी सुंदर थी, समय का ताना बाना है।
करते हैं विदा हम आपको, यहाँ औरों को भी आना है, यहाँ औरों को भी आना है। निवेदन चाहूंगा आप सभी से जोरदार ताली बजा करके स्वागत सम्मान करेंगे। बड़े ही तालियों के साथ हमारे आदरणीय गणेश यादव जी, जिनके पूरे टीम को इस मंच से सादर विदा करेंगे। इस मंच पर मितान लोक कला महोत्सव, जिनके संयोजन में आज इस पावन धरा पर ऐसे अनेकों छत्तीसगढ़ के सितारे जो इस मंच पर चमकेंगे, इस मंच पर रंग जमाएंगे, अपनी छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं की छटा भी बिखेरेंगे। तो आइए आप इस मंच पर उपस्थित होंगे। आइए बड़े ही सम्मानों के साथ जोरदार तालियों के साथ विदा देते हैं हमारे आदरणीय गणेश यादव जी के पूरे टीम को, राउत नाचा ग्रुप को। और आइए बड़े ही सम्मान के साथ इस मंच पर हम आमंत्रित करें गुरु के ज्ञान गंगा पंथी पार्टी लखोली के सम्मानित जनों को। आप अविलंब मंच पर आए और इस मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे गुरु के ज्ञान गंगा पंथी पार्टी लखोली। आइए पंथी इस मंच पर प्रस्तुत करेंगे हमारे गुरु के ज्ञान पंथी पार्टी लखोली के हमारे सम्मान्य जन, जिनका शुभागमन इस पावन धरा पर हो रही है। आइए हमारे संगीत पक्ष के आदरणीय कलाकारों का शुभागमन हुआ है। आइए मैं आप सबको बतलाना चाहूंगा, सत्य की खोज करने के कारण ही धर्म का नाम सतनाम अर्थात सत्य नाम पड़ा है। पंथी नृत्य सतनाम के अनुयायियों के द्वारा किया जाने वाला अनुपम नृत्य है। इस गीत के साथ पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनाम धर्म के लोगों के द्वारा ईश्वर की प्रस्तुति में और संत गुरु घासीदास बाबा के जीवन चरित्र का वर्णन करने हेतु किया जाता है। पंजाब में जैसे जो स्थान गुरु नानक जी का है, वही छत्तीसगढ़ में संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी का स्थान है। इन्होंने महान तप साधना कर सत्य को पाया और उसे ही मनुष्य व जीवन का आधार मान करके जीवन की मूलभूत इकाइयों का जनमानस तक पहुंचाया है। सत्य के ही खोज के कारण धर्म का नाम सतनाम अर्थात सत्य नाम पड़ा। सतनाम के साधकों द्वारा गुरु की महिमा का गीतों के माध्यम से बखान किया जाता है। आइए ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ सामंजस्य बनाते हमारे संगीत कलाकार। आइए
आइए कहा जाते कि हमारे छत्तीसगढ़ में संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा एक ऐसा महान समाज सुधारक और समाज के निर्माता रही हवे, जिन बहुत बढ़िया संदेश दे हवे कि मनखे मनखे एक समान। ये मनखे मनखे माँ एकता और मानवता के परिचय लाए हवे। ये समाज में संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी और ये मंच में गुरु के ज्ञान गंगा पंथी पार्टी लखोली के हमर आदरणीय जनमन अपन प्रस्तुति ला परोसत है। अवन ये मंच आपला सादर 10 मिनट पर समर्पित करन यही भाव के संग झांझ मंजीरा मांदर बाजे गुन गावो सतनाम के, झांझ मंजीरा मांदर बाजे गुन गावो सतनाम के। गुरु के महिमा अमर है जगमा, गुरु के महिमा अमर है जगमा। गुरु घासी तोला बारंबार प्रणाम है, गुरु घासी तोला बारंबार प्रणाम है। अब यही भाव के संग आपला ये मंच सादर 10 मिनट बा समर्पित करन मितान महोत्सव में। चंदन पेड़ पहाड़ में मूरख कहे बबूले
तोला पलनामा झुलाओ बाबा अमरावती के लाल तोला गोदी माँ खिलाओ गुरु अमरावती के लाल तोला पलनामा झुलाओ बाबा अमरावती के लाल तोला गोदी माँ खिलाओ गुरु अमरावती के लाल तोला पलनामा
एक बार जोरदार ताली बजाए। बहुत बेहतरीन प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से आपने परोसा है ज्ञान। जी हाँ, गुरु के ज्ञान गंगा पंथी पार्टी आदरणीय लेखु टंडन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इन नन्हे कलाकारों को, इन नन्हे बच्चों को बहुत बढ़िया इस मंच के माध्यम से शिक्षा परोसे हैं। आइए तहे दिल से आभार व्यक्त करें, क्योंकि ये कीमती समय है और इस कीमती समय में आप हमें ये प्यारा सा क्षण दिए, अवसर दिए, इसके लिए हम आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और सम्मान की राशि, सम्मान सादर संप्रेषित करने के लिए, ये सम्मान पत्र परोसने के लिए इस मंच पर आमंत्रित करूं सतनाम चौक आजाद चौक के आदरणीय साथियों से सम्माननीय पुनीत भारती जी, दिलीप साहू जी, डोमन बंजारे जी, पिंटू साहू जी, राजा साहू जी, धर्म निर्मलकर जी, जगन्नाथ निर्मलकर जी, पोखराज बंजारे जी, शिव साहू जी, विनय निर्मलकर जी, आप सभी से निवेदन है कि आप मंच पर आए और आदरणीय लेखु टंडन जी को यह सम्मान सादर संप्रेषित करेंगे। आदरणीय गौतम रंगारी जी एवं वैष्णवी रंगारी जी को यह सम्मान सादर संप्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रंगारी जी, आप इस मंच पर यह अपनी अनुपम प्रस्तुति को परोसे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी, जिनके जीवन की गाथा को आप इस मंच पर बतलाए हैं। हमारी बच्ची एक नन्ही सी बाला, हम इनके जीवन के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी सदैव आप पर कृपा बरसाए और आप निस दिन तरक्की के पथ पर अग्रसर होवे। आइए मैं दाई के दुलरवा जस झांकी मंडली ग्राम पटपर धर्म नगरी डोंगरगढ़ के साथियों से निवेदन चाहूंगा कि आप अविलंब अपनी तैयारी बना लीजिए। ये सम्मान की बेला है। मैं आप सभी से निवेदन चाहूंगा, जोरदार ताली बजाते रहेंगे। इस प्यारी सी नन्ही सी बाला, एक बच्ची जो इस मंच पर अपनी अद्भुत कला को इस मंच पर परोसे है, जिसके लिए हम निःशब्द हैं, जिनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। आप इस मंच पर बहुत ही अपनी कला साधना को हमारे जन समुदाय के बीच परोसे हैं। मितान महोत्सव में आप अपनी कला की जादू बिखेरे हैं। आइए आपको इस मंच से सादर सम्मान के साथ विदा देना चाहेंगे। बड़े सम्मान के साथ आपको इस पावन मंच से सादर विदाई और बड़े ही सम्मान के साथ हमारे बीच दाई के दुलरवा जस झांकी मंडली ग्राम पटपर के सम्मानित संतों से निवेदन चाहेंगे, सादर विराजी आसन पाइए और अविलंब अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ सामंजस्य बना करके इस प्रस्तुति को परोसेंगे। दाई के दुलरवा जस झांकी परिवार ग्राम पटपर धर्म नगरी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जो इस मंच पर आप सब के नाम अपनी कथा प्रसंग को लेकर के आ रहे हैं। द्रौपदी चीरहरण, जिसमें महाभारत महापुराण से ये कथा लिए है। श्री दाई के दुलरवा जस झांकी मंडली पटपर के अध्यक्ष है सम्मानित श्री प्रहलाद साहू जी, संचालक श्री लोकेश साहू जी। ऐसे लोकेश साहू जी एक ऐसे कलाकार जो पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी कला की जादू बिखेरते आए हैं। मंच संचालन के माध्यम से कहे या कोई भी विधा के माध्यम से जो मल्टीपर्पज एक कलाकार है, सम्मानित लोकेश साहू जी। दाई के दुलरवा जस झांकी परिवार के संरक्षक है श्री वेद नारायण, श्री दिनेश साहू, श्री लुकेश्वर प्रसाद साहू जी, श्री हीरा राम साहू जी। मंच पर भूमिका होंगे गायक के रूप में श्री डांसर लाला साहू जी और साथ ही साथ बेंजो वादक है श्री केशव राम साहू जी। ढोलक वादक है श्री लुकेश्वर साहू जी, ढोलक वादक है श्री युवराज सिन्हा जी। आर्गन पे हमारे आदरणीय लेख राम धनकर जी और एक्टोपेड पर श्री उत्तम कुमार जी। कोरस पर श्री शंकर साहू जी एवं कोरस पर है श्री प्रहलाद साहू जी। आइए ये मंच पर इनकी भूमिका सहित परिचय। मैं निवेदन कर रहा हूं ये मंच के माध्यम ले कि हमारे कन्हारपुरी वार्ड के जो आदरणीय साथी है, जो अतिथि कक्ष में अतिथि कलाकार कक्ष में बैठे हो, उनकर से गुजारिश है निवेदन है आयोजन समिति के
कि आप अपन स्थान ला ग्रहण करो, अपन पुरुष वर्ग में जाके स्थान ग्रहण करो। एक निवेदन करे है आयोजन समिति हा कि आप हमला और आपके ही कार्यक्रम आए और ये कार्यक्रम में आप हम सब ला सहयोग प्रदान करो, आयोजन समिति ला सहयोग प्रदान करो और कोनो ला कहे बोले के मौका नहीं आना चाहिए, ये निवेदन करे है हमर आदरणीय आयोजन समिति हा। तो आप सबों से मोर निवेदन है कि जौन सज्जन हमर अतिथि कक्ष में, अतिथि कलाकार कक्ष में जौन विराजित है लखोली वार्ड के आदरणीय भैया मन हमारे भाई मन, उनकर से निवेदन है कि आप सामने जाओ और सामने जाके अपन स्थान ग्रहण करो और कार्यक्रम के आनंद लेवो। मैं आदरणीय भैया लोकेश साहू जी से निवेदन करो, ध्यान आकर्षण चाहूँ कि आप ला अपन कथा प्रसंग ला 35 मिनट में समापन करना है, ये बात के ध्यान रखियो और अविलंब अपन प्रस्तुति ला परिसर। हेलो हेलो चेक 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 हेलो 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 मॉनिटर दे दे वाला हेलो हेलो चेक 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 हेलो मॉनिटर हेलो 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 ये ठीक है, ये गायक माइक है। हेलो 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 ठीक है। पैड देख लेना, पैड बढ़ाओ, अंदर अंदर बढ़ाओ और थोड़ा और और हाँ ठीक है, थोड़ा काम चल रहा। ढोलक चेक कर। हेलो हारमोनियम वाला माइक भी चालू करना। ठीक है, चार्ट काम कर, थोड़ा चार्ट और बेस बूम कर रहा था। चेक हारमोनियम वाला माइक चालू कर। पाँच नंबर देखना हारमोनियम वाला। हाँ ठीक है, ठीक है भैया। हेलो हरिओम हरिओम। चेक ये वाला माइक में ना कंप्रेसर लगा। कीबोर्ड देखो, कीबोर्ड सूट रुक जा, बंद कर, म्यूट करके कीबोर्ड। हेलो देखो कीबोर्ड अब। चल देख कीबोर्ड आपके बेंजो बेंजो बजा। अंदर काम कर बेंजो, ढोलक बूम कर थोड़ा सा है ना, देख लेना। ये ना
हेलो 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 देखो बेंजो म्यूट कर। हाँ अब देख। हाँ चालू कर। तेरा नंबर चालू कर दो। तेरा नंबर चेक 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 ठीक है। मॉनिटर बढ़ाओ। हेलो 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 चेक 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 और चाहिए मॉनिटर। चेक चेक ठीक है। हेलो 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 ये दोनों माइक है ना, ध्यान रखना। पाँच नंबर चालू करना है, हारमोनियम वाला कोरस माइक है वो। हेलो सोनू हेलो हारमोनियम माइक चालू कर कोरस के लिए। हेलो हेलो हाँ ठीक है। मॉनिटर दे दे और फ्लूट वाला भी माइक चालू कर दे, वो भी कोरस है। हेलो 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 ये मॉनिटर दो। हेलो 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 चेक 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 चेक। हाँ ठीक है। फ्लूट वाला माइक चालू कर। फ्लूट चेक 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 हेलो चेक चेक। हेलो हेलो मॉनिटर दो। मॉनिटर हेलो 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 मॉनिटर चेक 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 चेक। मॉनिटर चाहिए और हेलो 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 चेक 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 ठीक है। थोड़ा बड़ा हेलो 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 लीजिए इस मंच पर ये मंच माइक सादर 35 मिनट के लिए समर्पित करना चाहेंगे इन भावों के साथ कि आप इस मंच पर द्रौपदी जी रहन की कथा परोसेंगे जन समुदाय के बीच। पतित पावन नाम तुम्हारा, माँ कण कण में वास तुम्हारा। पतित पावन नाम तुम्हारा, माँ कण कण में वास तुम्हारा। जब जब संकट धूप और छाया, तब तब माँ आकर कष्ट मिटाया। हेलो 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 लीजिए ये मंच आपको हेलो भैया ढोलक का आवाज दे, आवाज बढ़ेगी ढोलक। ओके हेलो भैया ढोलक का बेस बढ़ाइए थोड़ा सा, ढोलक का बेस। हेलो हेलो प्रेम से बोले अम्बे मैया की, प्रेम से बोले शीतला मैया की।
बोल दुर्गा बोल काली बोल चंडी बोल शीतला बोल 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 साचे दरबार की
जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आओ श्रीदाई के दुलरवा जस झांकी परिवार ग्राम पटपर धर्मनगरी डोंगरगढ़ के डहार ले हम आप सबो दर्शक के हार्दिक स्वागत करत हन, अभिनंदन करत हन, बंदगी करत हन। संगवारी हो हमर छत्तीसगढ़ अंचल जी हाँ देवी देवता के विविध धाम है। अरे डोंगरगढ़ बमलेश्वर दाई संबलपुर समलाई वो गढ़धर तरी के बिलाई माता रतनपुर महमाई वो सबके बिगड़ी तय हम बनैया मोरो बिगड़ी बनावे वो रहवे सदा सहाय मोर गांव के शीतला दाई मोर गांव के शीतला दाई। आओ सबो देवी देवता के दर्शन के साथ हमर झांकी के शुभारंभ आप सबके समक्ष और सबला आभार करत मितान लोक कला महोत्सव के जब जो साथी मल्ला बंदगी और प्रणाम के साथ प्रेम से बोले अम्बे मैया की दर्श देवन बार हो सब देवता हो आए दर्श देवन बार हो सब देवता हो आए दर्श देवन बार सब देवता हो आए दर्श देवन बार सब देवता हो आए दर्श देवन बार सवारी सरस्वती मैया दूर में डर के लक्ष्मी हंस सवारी सरस्वती मैया धुआ में चढ़ के लक्ष्मी हंस सवारी सरस्वती मैया धुआ में चढ़ के लक्ष्मी जय हो हंस सवारी सरस्वती मैया धुआ सवारी लक्ष्मी हंस सवारी सरस्वती मैया दुखवा सवारी लक्ष्मी हंस सवारी सरस्वती मैया दुखवा सवारी लक्ष्मी जय हो सवारी सरस्वती मैया दुखवा सवारी लक्ष्मी यह भगवा चढ़ के भवानी दर्शन देवना बार सब देवता आए दर्शन देवना बार सब देवता आए
नाचे मोरे अंगना लांगुरवा तोरे आजा बने पलना थैया नाचे मोरे अंगना लांगुरवा तोरे आजा बने पलना जप हर 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 भोला बोल शंकर भगवान की जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप जप हर 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 भोला गुरु महादेव 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 तोर पावे मां विराजे महादेव चंदन खड़वा तोर पावे मां विराजे महादेव चंदन खड़वा तोर पावे मां विराजे महादेव चंदन तोर कमर मां विराजे महादेव मिर्गा के छाला तोर कमर मां विराजे महादेव मिर्गा के छाला तोर कमर मां विराजे महादेव मिर्गा के छाला तोर कमर मां विराजे महादेव भगवा के छाला तोर गला मां विराजे महादेव सरकन के माला 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 बोल शंकर भगवान की गाना ल जाए आदि भवानी जय हो मैया सगुरी नायल जाए आदि भवानी आओ संगवारी हो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है आदरणीय गुरुदेव उस्ताद भुवनेश्वर प्रसाद साहू द्वारा रचित
द्रौपदी चीरहरण महाभारत महापुराण के ये कथा। बोलिए मियां की जय। दानी दानी आओ घड़े दानी, शंकर भोलेनाथ, संग संग गिरिजा भवानी, बहुलनवा जब जब धरती में पाप बढ़े तब तब लिए अवतार गगा, और मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया आके बचावे लाज गगा, आके बचावे लाज गगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब मोरो लाज रख बनवारी, 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 अब मोरो लाज रख ये पटवा मन के महल, अक्का सुघर महल, अक्का सुघर महल। बाहर ले तो मार हीरा मोती बरोबर लग लग चमकत हवे। और ये महल में पंडवा मन निवास करत है। चल भीतर जाके देखना चाहिए। कत्ता सुघर महल है, कत्ता सुघर महल है। अब मोरो लाज रख बनवारी।
ऐ दुर्योधन तुला का ये भुइया पाणी मा थोडे कोणतर कधी कधीगा जे मते ये भुइयाला पाणी समज गिरीगतस दुनिया कधी की अंदर के बेटा अंदर होते कहीं की ते सिर तो न बाते दुर्योधन आज तो ये बातला चरितार्थ करके दिखा दे कि ते सिर तो न बा अंदर के बेटा अंदराज बानियासगा अंदराज बानिया दुर्योधन कौरव वंश के राजा आज तो अंधरा के बेटा अंधरा कैसे पंचाले सुन पंचाले तोरा ये अपमान के बदला चुकाए ना पड़ी पंचाले चुकाए ना पड़ी अब मोरो लाज रख बनवारी अब मोरो लाज रख बनवारी भारी हंसी उड़ाए रख बेटा यथरा बांधी कहीं कहीं के मुकसाए अदराज बानी हंसगा तैयार अदराज बानी अपमानित होके अभिमानी खटपट लौटे आए बदला रानी दुर्योधन बगियाए दुर्योधन बगियाए माया दुर्योधन बगियाए दुर्योधन बगियाए हो माया दुर्योधन बगियाए मत छरियाए मत छरियाए कट काटाए जल्दी कैसे मौका जल्दी कैसे मौका आए छरियाए कटकाए जल्दी कैसे मौका आए कब मौका आवे अब कब तोड़ ले मैं ये अपमान के बदला ले पंचाले कब तोड़ ले मैं ये अपमान के बदला ले लाज रख बनवारी अब मोरो लाज रख बनवारी दुर्योधन के अरे आज दुर्योधन बड़ उदास दिखत है का बात हो गए का बात हो गए दुर्योधन बोले कौआ से चले लो उदासी पद पे गुस्सा के कारण के पता लगाता हो पता लगाता हो ऐ भाजा ऐ दुर्योधन तैयार काबर अपना गुस्सा है हंसगा काबर अपना गुस्सा है दीदी हो मैं हरेला मार माया के मारे का हो गए कि कर गुस्सा के कारण ल पूछता हो ते हर मार गुस्सा के मारे कुछ कहू तेरे का ए बाबा दूर हट जा कहीं के कथे तब हो ले मोरे भा जाए जा ले लो ओकर गुस्सा के कारण के पता लगा था ये भांचा मोर मायारू भांचा मोर दुलारू भांचा भांचा ये गुलू 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 ये गुलू 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 दूर हटा बोले ना दूर हटा मोर न चले हटा हे भांचा अतना गुस्सा बने बात नोए दुर्योधन अतना गुस्सा बने बात नोए का बात है तेरा बोला बता भांचा ते बता तभी तो मैं कोनो उपाय ढूंढूंगा कोनो उपाय ढूंढूं सुन मामा से तय मोर गुस्सा के कारण जानना चाहता था तो सुन वो पंचाली 5 पांडव के नारी
मोला मामा श्री अंधरा के बेटा अंधरा कह के अपमानित करे है मामा श्री, अपमानित करे है। अच्छा हाँ मामा श्री, मर्तन के भीतर ना बदला के आगे बरत है मामा श्री, बदला के आगे सुलगत है। और जब तक मैं वो पंचाली ले ये अपमान के बदला नहीं ले हो, तब तक मर्तन के भीतर से आगे बरत है ना, वो नहीं बुताए मामा श्री, नहीं बुताए। अच्छा वो पंचाली के हथ का हिम्मत जे मोर भाजा दुर्योधन ला कौरव वंश के राजा ला अंधरा के बेटा अंधरा कही के अपमानित करे है ना, पर तैस थोर को चिंता झन कर भाजा, थोर को चिंता झन कर, तोरी अपमान के बदला वो पंचाली ला जरूर चुकाए बर पर ही भाजा, जरूर चुकाए बर पर ही। ऐसे माया के जाल रचहु भाजा, वो पांचों भाई ला ना यही देवारी में पासा खेले बर बुलाऊंगा, और वही पासा के खेल में वो बंटवा बन के जम्बो राजपाट सोना महल अटारी, और वो पांचों भाई संग वो पंचाली जे तुलाई मानित करे है ना भाजा, वो हुला हरवा दूंगा, वो हुला हरवा दूं। ऐसे बात है मामा श्री, खाओ भाजा खाओगा। पठोए पंडवा मन कर, पंडवा मन हर आगेगा। खेले पासा धर्मराज दुर्योधन हर आगेगा, पासा ढुलाए सपने जब कपट चाल अदरागेगा। धर्मराज हर दांव लगाए, ओरी पारी सब लहराए, धर्मराज हर दांव लगाए, ओरी पारी सब लहराए, सोना चांदी अघारी। ये भाजा धर्मराज, ये भाजा धर्मराज, देखगा देख कतका सुंदर लगत है आज जम्बो भाई एक जगजुरी आए हो भाजा, जम्बो भाई एक जगजुरी आए हो। ले धर्मराज ले ये पासा के खेल ला प्रारंभ करथन, धर्मराज प्रारंभ करथन। हाउ मामा श्री हाउ, बहुत सुंदर लगत है कि हम सब भाई एक जगजुरी आए हवन, पर ये पासा के खेल ला प्रारंभ करे से पहले ये सभा में, ये राज दरबार में विराजमान जम्मू मोर गुरुजन पितामह मल्ला हम पांचों भाई के सादर प्रणाम है, स्वीकार करो। लेवाओ मामा श्री, अब पासा के खेल ला प्रारंभ करो मामा श्री, प्रारंभ करो। बने बाते भांजा बने बाते, पर तैहर ये पहले दांव में काला लगाबे धर्मराज, काला लगाबेगा। हे मामा श्री, मैं हर अपन ये पहले दांव में अपन राजपाट ला लगावत हो मामा श्री, सोना चांदी और राजपाट ला लगावत हो। अब पासा फेंको मामा श्री, पासा फेंको। बने बाते भांजा ले मैं पासा फेंकत हो। ये भांजा धर्मराज लेगा ले, ये एक पहले दावला तो हार गे भांजा, तय हार गे। अब तहर अगला दाव में औ काला लगा थस भांजा, बता डरगा बता डर। ठीक है मामा श्री, मैं अपन अगले दाव में ये पांचों भाई लगाता हूँ। आप पासा फेंको मामा श्री, आप पासा फेंको। सुनो मामा श्री, दाव बराबर के खेले जाते तभे शोभा आते। अगर ये पंडवा मन अगला दाव में अपन पांचों भाई लगाते
महू कौरव वंश ले बड़े होए के नाते अपन पूरा 100 भाई दाव में लगा था। बने बातें भाजा, बने बातें का, बने बातें ले रे भाई, दोनों डहन ले बराबर के दाव लगत है। ये पासा के खेल में आनंद आते भाजा, आनंद आते। ले बने देखो मैं पासा डुलावत हो भाजा, पासा डुलावत हो। ये अब मोरो लाज रख बनवारी, अब मोरो लाज रख बनवारी। राज पाठ दान हरागे हरागे पाँचों भाई का, दुर्योधन करण तेरे आगे कर दे अगला दाव में काला लगावे भाजा, काला लगावेगा। हे बाबा श्री अब तो दाव में लगावर कहीं नहीं बचे बाबा श्री, कहीं नहीं बचे है। नारी लागल हार गवाए, दुर्पति के काम लगाए। नारी लागल हार गवाए, जंगला के अंधियारी। कैसे गोठिया था धर्मराज, कैसे गोठिया थसगा। अभी तो तोड़ कर बहुत चीज बचे है भाजा, ते अटकीच में हार मान गए। तोड़ कर तो अभी बहुत चीज बचे है। ते का चीज के बात कर थस बाबा श्री, मैं अपन जम्मो राजपाट महल अटारी और संगे संगे ये पांचों भाई ला हार गए। अब तो मोर कर कहीं नहीं बचे है बाबा श्री, कहीं नहीं बचे है। वाह सुना तो मामा से, अब एकर कर कहीं नहीं बचे हैं, कहीं नहीं बचे हैं। ये ला बताओ मामा से, अभी एकर पास पूरा 5 पांडवों के नारी 45 बचे हैं। नहीं भाई नहीं दुर्योधन नहीं, तो ये क्या कहा था दुर्योधन, वो कोनो दाव में लगाए के चीज नो है भाई। वो तो हमर पांडव वंश के सम्मान हरे, हमर घर के सम्मान हरे। और अपन सम्मान लगे कैसे ये दाव में लगा सकता हूँ? मैं नहीं लगा सका बाबा श्री, ये दाव में 45 नहीं लगा सका। बताओ बाबा से, समझाओ मेरा क्षत्रिय धर्म बताओ। एक क्षत्रिय योद्धा चाहे युद्ध के मैदान हो, चाहे खेल के मैदान हो, सोना चांदी रुपया पैसा महल अटारी घर परिवार कुछ नहीं देखे बाबा से। ये ना बाबा, ये ना बने कहा थे भाजा, बने कहा थे धर्मराज, बने कहा थे तो ये दाव लगा दे भाजा, ये दाव लगा ओ अपन क्षत्रिय धर्म के पालन करगा, ये पालन कर। सुनत हस भाजा धर्मराज, तय अगर ये दाव लगा देबे और कोनो जीत जबे ना तो जत कभी तय दाव में हारे हस। अब ये दुर्योधन जीते हैं ना, वो जम्मूला वापस कर दे सोना चांदी महल अटारी और संगे संग ये पांचों भाई ला घर लौटा दे। धर्मराज सोच ले, अब ये दाव लगा दे भाजा, ये दाव लगा दे। बने कहा था बाबा श्री, यदि मोर एक दाव लगाए ले मोर राजपाट सब में ये पांचों भाई बोल वापस मिल जाही, तले ठीक है बाबा श्री। मैं अगले दाव में अपन पांचों भाई के नारी 45 द्रौपदी लगा दो। अब पासा फेंको बाबा श्री, पासा फेंको। बने बातें भांजा, बने बातें ले रे भाई, मैं पासा फेंका था ना, मैं पासा ढुलावत हूँ। ये कैसे मुड़ी लगड़िया के बैठे हैं ये पांचों भाई ना, आज ले तो गुलाब हो गए।
और वो पंचाली जे तोला अपमानित करिस ना वो तोर दासी हो गए भाजा, तोर दासी हो गए। तो बोला ये दाम जिता के मामा से बोलिए सर्वदा पूजनीय हो मामा से पूजनीय हो। जुग जुग जियो बाजा, जुग जुग जियो। आओ पंचाले, आओ दुर्योधन, ये राजदादा ने आपकी बारंबार स्वागत करता है, स्वागत करता है। नहीं सच नहीं अत्याचार मैं तो तोर माता के समान ये खंडवा बन के समान ओकर पत्नी हो थे तक अत्याचार झन कर तो सासन बोला छोड़ देगा, बोला छोड़ दे। हां का बोले तो छोड़ दो तो अपमान कर दे, सुनना नहीं आई, अब तोला छोड़ दो। नहीं पंचाले, नहीं दो साल ठीक है साड़िया, ठीक भैया चले पंचाले ऐ चुचली परम रक्षा करो स्वामी, रक्षा करो हे धर्मराज, हे भीम नकुल के आज 5 सुरवीर पति के रात ले ये पहले तो शासन भरे राज दरबार में बोले माने की करत है स्वामी, ये पहले के हाथ ले बोले माने बच्चा लो स्वामी, बोला बच्चा लो। अरे शासन देखे कहां से ठीक बोलो ना, ठीक अंसाना जी बड़े भैया चल बच्चा ले। अरे दादा सुन दयाल ये बुझावा पंचाली के लोग ना खिंचता सुन मैं भी तोर वो भुजाला वो खान दुशासन वो खान और तहु सुन ले दुर्योधन ते जे जंगमा पंचाली ना बैठा था सुन मैं तोर वो भुजाला तो दुर्योधन
नहीं भाई तै शांत होके बैठ जा भाई, तै शांत होके बैठ जा। हमन हर अपन जब चीज ला हार के ये गौरव बन के दास बन चुके हैं और दास बन के ये नहीं हुआ कि हमन कर बगावत कर सकत। तै शांत होके बैठ जा भाई भी, तै शांत होके बैठ जा। दासी हो और दासी जैसे रहना सीखो। चल अब मोरो लाज रख बनवारी। ए पटवा मनहर से नहीं के मुड़कर आएगा। अब के वीर के अपन शिष्य मला यही शिक्षा दे हो कि एक अबला नारी ला ये दाव में लगा के हार जाए। कब मैं कोनो दाव में लगाए खिंची धरो पितामह, कोनो दाव में लगाए खिंची धरो। मैं तो आपके कुल के सम्मान हरो, सम्मान पितामह। रक्षा करो पितामह, रक्षा करो। रक्षा करो पितामह, रक्षा करो। आपके राज दरबार में रहते हुए ये अच्छा दिन के बरबरत है पितामह। आप मन रक्षा नहीं करो तो वो खोट के रक्षा करिए। हम क्या कर जाओ पितामह, अपन पुत्री की रक्षा करो पितामह, अपन कुलवती रहो, रक्षा करो, रक्षा करो। आज पितामह भी करो करे और बनवान चलो बंजारे गौरव वंश के अपमान के बदला ऐसे होते हैं। चले ये अब मोरो लाज रख बनवारी।
कन्हैया हे गिरधारी रक्षा करो परमात्मा, रक्षा करो। अब तो आपके ही सहारा है भैया, रक्षा करो। ये 5 जनपति चला मैं पर रक्षा करे के सोच वो मन देखे के शोभा है भैया, वो मन देखे के शोभा है। आज ये समाज ये गुरु हम पति पर कोनो काम नहीं आते कन्हैया, हम तो पर ही सहारा है परमात्मा। सुने हो जेकर कोनो नहीं होए तेकर वो परमात्मा होते कहे। हे परमात्मा हे गिरधारी आज अपन भक्त के पुकार ल सुन के तो लाना पड़े कन्हैया, तो लाना पड़े। और आज कोनो धन नहीं आवे न कन्हैया, तोर नाम ले धन्य वाले बन के विश्वास उठ जाए कन्हैया, उठ जाए। जब जब अपन भक्त के ऊपर विपद पड़े कोनो न कोनो रूप में आके ते लाज ला बचा दे गिरधारी, हाथ छोड़ो लाज ला बचा दे बनवारी, लाज ला बचा दे। यदा यदा हि धर्मचा ग्लानि भवतो भारत तदुत्थानं धर्मचा तदात्मनाहं सृजामि। बोल भगवान की जय। किस बोलो रे तू चाचा ओ भैया चलो ए बच्चाले भाई के भाजा भाई के जतिक जान के देखो ततिक जान के मार लगर धकर या ऐसे करथस का फिर ते एक ठन ये पंचाली के लुगरा नहीं खींच सकत भाजा, मैं तो वो कतो भाजा, मैं तो वो कतो खींचत हो फिर बोले ये समझ नहीं आते कि ये नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि सारी नारी है कि नारी सारी है कि सारी की नारी है कि नारी की सारी है। तुर जय हो कन्हैया, तुर जय हो गिरधारी, तुर जय हो। आज तय ये वस्त्र के रूप में आके मोरा लाज ला बचा ले कन्हैया, तुर जय हो परमात्मा, तुर जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। विश्वास स्वामी कथा हमारी, विश्वास स्वामी कथा हमारी नाथ नारायण वासुदेवा।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले कमलेश्वरी मैया की जय, बोले साचे दरबार की जय। जोरदार ताली बजाकर के स्वागत सम्मान करेंगे। बहुत ही प्यारी सी प्रस्तुति इस मंच पर परोसे हमारे आदरणीय बिया लोकेश साहू जी, जो दाई के दुलरवा जस झांकी परिवार, जिसके माध्यम से आप बहुत ही अनुपम प्रस्तुति इस मंच पर द्रौपदी चीर हरण की कथा को परोसे। मैं निवेदन चाहूंगा मेरे सभी रसिक श्रोतागणों से कि आप स्थान ग्रहण करिए। इस मंच पर ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के वो तमाम मशहूर लोक कलाकारों का आगमन इस मंच पर होने जा रहा है। आइए ये सम्मान सादर प्रेषित करने के लिए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भाटापारा से आदरणीय मंसूर अली जी, अखिलेश साहू जी, लोकेश साहू जी, विक्रांत दद्दू साहू जी, गिरधर साहू जी, रिकेश साहू जी, पारस साहू जी, लिमेश साहू जी, टिमेंद्र साहू जी, चोवाराम साहू जी, अमर साहू जी, संजय साहू जी, आप सभी से निवेदन किया पाए और हमारे आदरणीय लोकेश साहू जी दाई की दुलरवा जस झांकी परिवार पटपर धर्म नगरी डोंगरगढ़ के सम्मानित साथियों को इस मंच से सम्मान पूर्वक विदा देंगे। और मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय दीपक मोहबिया जी से कि आप अपने कलाकारों को संपूर्ण तैयारी के साथ तैयार रखिएगा। इस मंच पर उनकी प्रस्तुति होना है। आइए इस मंच पर ये प्यारा सा क्षण वो अनुपम प्रस्तुति को परोसे द्रौपदी चीर हरण की कथा, जिसे हमें वो नई शिक्षा मिलती है कि चीर हरण के दुखद घड़ी माँ, चीर हरण के दुखद घड़ी माँ कान्हा भाई बन के आइस जी, चीर हरण के दुखद घड़ी माँ कान्हा भाई बन के आइस जी, द्रौपदी के लाज बचा के पांडव के लाज बचाइस जी। हर बहनी अपन भाई के कलाई माँ बांधे ऐसने राखी, हर बहनी भाई के कलाई माँ बांधे ऐसने राखी, नहीं तो दुस्साहस जैसे पापी मन नारी के का हाल बनातीस, नारी के का हाल बनातीस। अपन बहुत बढ़िया अपन प्रस्तुति ला परोसे दाई के दुलरवा जस झांकी परिवार ग्राम पटपर धर्म नगरी डोंगरगढ़ के आदरणीय भैया लोकेश साहू जी और पूरा टीम ला मैं बहुत बहुत बधाई देवो। उज्जवल भविष्य की कामना करो। माँ जगत जननी माँ अम्बे से यही प्रार्थना करत हो कि आपके टीम आपके जस झांकी परिवार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। माँ की महिमा, जी हाँ कहो कि माँ की महिमा है हजार, माँ ही तो है इस दुनिया की आधार। आओ आओ मिलकर करें प्रणाम, आपका हर दिन हो माँ शेरवाली के नाम। आइए बड़े ही सम्मान पूर्वक हम आदरणीय भैया लोकेश साहू जी और पूरे टीम को इस मंच से सम्मान पूर्वक विदा देना चाहेंगे। और मैं इस मंच पर बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा हमारे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक कला मंच
कारी बदरिया के आदरणीय मंच संचालक भैया प्रदीप साहू जी, आपसे निवेदन है कि आप कृपा कर मंच पर आइएगा। आदरणीय भैया प्रदीप साहू जी, मैं गुजारिश चाहूंगा, एक ऐसे महान हस्ती, एक ऐसे महान लोक कलाकार का आगमन हो रहा है, एक ऐसे मंच सारथी का आगमन हो रहा है, जोरदार ताली बजाकर के स्वागत कीजिएगा। वो नाम सुने ही होंगे, कारी बदरिया। आदरणीय लीजिए ये मंच में आदरणीय भैया प्रदीप साहू जी, लोक सांस्कृतिक संस्था कारी बदरिया के मंच संचालक को यह मंच समर्पित करता हूं जोरदार तालियों के साथ। अपनी एक जमीन और अपना एक आकाश पैदा कर, अपनी एक जमीन और अपना एक आकाश पैदा कर, और तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर, अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। इस बात को चरितार्थ करता छत्तीसगढ़ लोक कल्याण संघ, जिला राजनांदगांव, जिला बालोद और वो तमाम जिले जो इनके हिस्से में आते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के ऐसे तमाम कलाकारों को एक मंच में ला करके, उनको एक मंच प्रदान करके, कलाकारों का भी एक संगठन है, इन बात को एहसास कराता यह संगठन हर साल के आयोजन में इतिहास का एक नया इबारत लिखता है, इतिहास का एक पन्ना स्वर्ण अक्षर से अंकित कराता है, और इन सब के साक्षी आप और हम सदा बनते हैं। लोक कला मंच कारी बदरिया के उद्घोषक के रूप में मैं प्रदीप कुमार साहू जो है आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो कि इस लोक कलाकार कल्याण संघ का एक अहम हिस्सा हूं, और एक छोटी सी जो है जिम्मेदारी अपनी टूटी फूटी भाषा में मैं निर्वहन करने का प्रयास करते हुए आइए मुझको जिम्मेदारी मिली है। वैसे आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय का भी आगमन इस मंच पर होने ही वाला है। तब तक के कुछ समय है जिस समय पर साज सज्जा के लिए छत्तीसगढ़ के एक ऐसे लोक कलाकारों की मंडली, लोक कलाकारों की टोली, जिनकी शुरुआत 15 अक्टूबर 1998 अर्थात समय के फासले को हम माने तो ये उनका रजत वर्ष है। 25वां वर्ष वो जो बिताने जा रहे हैं, और लोक कलाकार कल्याण संघ का यह आयोजन धन्य होने जा रहा है, जहां छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच की जो है प्रस्तुति के क्रम पर प्रथम पुष्प के रूप में हम अब आनंद लेने जा रहे हैं। वो बहुत ही प्रख्यात लोक कला मंच जिसको हम कहते हैं लोक तिहार, जो कि छुरिया राजनांदगांव से आई हुई है। छत्तीसगढ़ के तमाम लोक भावों को अपने गीत, अपने संगीत और अपने भावों के माध्यम से इस मंच पर मंचन करते हुए उन्हें बड़ा हर्ष होता है, और इस हर्ष के सहभागी आप और हम तमाम छत्तीसगढ़ वासी, छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जब इनका मंचन होता है तो हम भी हुआ करते हैं, और ऐसे ही उन अनंत पलों के कुछ पल को कुछ कम समय के लिए इस मंच पर मंचन होने का एक अवसर मिला हुआ है। तो एक एक पल अनमोल है। यह कहते हुए मैं जो है सम्मानित भाई दीपक महोबिया जी जो इनके संचालक हैं, और बहना सम्मान्य श्रीमती पम्मी महोबिया जी की जो है वो सुरमई आवाज के साथ यह मंच अब जो है गुलजार होने ही वाला है। साज सज्जा जैसी ही पूर्ण होंगी, हम एक बहुत ही अभिनव प्रस्तुति को देखेंगे। छत्तीसगढ़ के उन तमाम लोक पर्वों की अनुभूति को हम इस मंच से प्राप्त करेंगे। आधुनिकता के इन दौर में ऐसे वो तमाम चीजें हमारे जीवन से छूटते चले जा रहे हैं।
टीवी, मोबाइल, ये दौर ऐसा एक दौर है आधुनिकता के दौर में छत्तीसगढ़ के इन लोक पर्वों को हम भूलते जा रहे हैं और इनकी याद दिलाने की जिम्मेदारी लोक कलाकारों की होती है। और आज ऐसे तमाम लोक कलाकारों की उपस्थिति हुई है। यदि आप सब मेरी बातों से सहमत हो तो तालियों का संदेश इस मंच तक आना चाहिए। एक जिम्मेदारी, एक संकल्प, एक प्रण, एक प्रतिज्ञा जो लेते हैं छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ के उस शुभ नाम को सदा अग्रणी रखने के लिए। छत्तीसगढ़ त्योहारों का प्रदेश है, इसके बगैर छत्तीसगढ़ बेरंग है और इस जो है रंग भरने की जिम्मेदारी ऐसे तमाम उन हस्तियों ने अगवानी करते हुए निभाई है जिनको हम लोक कलाकारों की संज्ञा देते हैं और जिनकी उपस्थिति आज इस मंच के दाएं और बाएं प्रथम पंक्ति के दर्शक के रूप में हुई है। और ये वो प्रेरणा स्रोत हैं जिनकी वजह से जो है छत्तीसगढ़ के भावी पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है और उसी प्रेरणा को पाने के लिए एक मंच सजाता है लोक कलाकार कल्याण संघ। और आइए सज रहा है लोक तिहार। यह मंच लोक तिहार के लिए सजाई जा रही है। कुछ पल उनके साथ बिताएंगे और फिर वह पल भी आएगा जब अगले पड़ाव की ओर हम पुनः आगे निकल जाएंगे। और इन इंतजार के पलों के बीच मुख्य अतिथि महोदय का भी आगमन का इंतजार हो रहा है और ध्वनि विस्तारक यंत्र जो भी हमारे सम्मानीय ऑपरेटर हैं वो अपनी मुस्तैदी को दिखा रहे हैं। और आपसे आग्रह है कि अति शीघ्र इन कलाकारों की मनचाही व्यवस्था को आप जो है दुरुस्त करेंगे और जो है स्वागत के भावों के साथ लोक कलाकार कल्याण संघ के सम्मानीय हमारे पदाधिकारीगण आप जो है पलक पावने बिछाए हुए हैं। एक लंबी तैयारी आपने जो है की है और ये सफल होता हुआ यह कार्यक्रम इस बात को जो है परिलक्षित कर रही है। आइए हम लोक तिहार छुरिया की उस अभिनय प्रस्तुति को जो है निहारने के जो है उस पल को बहुत करीब से पाते जा रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ में सूबा कर्मा और ददरिया ये होते हैं और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के लोक पारंपरिक वो तमाम भाव जो कि कहीं न कहीं समाज अलग अलग समाजों में उनकी जो है मुख्य परंपरा के रूप में रही है, ऐसे तमाम भावों को एक मंच प्रदान करना। और ऐसा भी कहना लाजमी है कि छत्तीसगढ़ की वह लोक परंपरा कहीं न कहीं अब मंचों तक न सिमट करके रह जाए, इस बात की चिंता लोक कलाकार किया करते हैं और जनमानस को ये आगाह करते हैं कि ये हमारी परंपरा रही है, ये छत्तीसगढ़ का वो रंग रहा है जिस बात के लिए हमने छत्तीसगढ़ को पाया है। तो केवल ये मंचों तक सीमित न हो, जनमानस तक जाए और यही भाव जो लेकर के आते हैं ऐसे लोक कलाकार छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच के नाम से अपना एक बैनर तैयार करते हैं। और इसी ध्येय के साथ लोक तिहार मैंने कहा जो है 15 अक्टूबर 1998 से इस ध्येय के साथ में निकली हुई है। और अब मुझको संकेत मिले कि आप सबकी तैयारियां पूर्ण हो गई हो तो हम सीधे जुड़ते हैं। और इस आयोजन की खूबसूरती छत्तीसगढ़ के तमाम उन लोक पुरोधाओं के आगमन से कन्हारपुरी के यह पावन धरा जहां लोक कलाकार कल्याण संघ के तमाम कलाकारों की सौजन्यता से यह आयोजन हुआ है। और इस मंच पर
एक से बढ़कर एक प्रतिभा का आगमन जैसे जैसे हम समय आगे बढ़ते चला जाएगा, परवान चढ़ता चला जाएगा और उसी आस में आप सब की उपस्थिति हुई है। आपकी उपस्थिति सदा ही बरकरार रहेगी, इस मंच से आप सबसे अपेक्षा की जाती है। और इतने सम्मानी जो है विशिष्ट जनों का आगमन हुआ है और यह कहना भी लाजमी है इस आयोजन की खूबसूरती को देखते हुए कि चांद भी है हैरान, चांद भी है हैरान और दरिया भी परेशानी में है। चांद भी है हैरान और दरिया भी परेशानी में है। यह अक्स किसका है? इतनी रोशनी पानी में है, इतनी रोशनी पानी में है। ये रोशनी, ये चमक, ये दमक उन लोक कलाकारों की रात रात जाग करके घर परिवार को छोड़ करके जीवन को समर्पित करते हुए देने के भाव से ही जागृत होता है। इसलिए जब जब ऐसे कलाकारों की प्रस्तुति हो, इनके आनंद में तालियां बजनी चाहिए। और संकेत जो है साफ स्पष्ट आ रही है कि हमारा यह जो लोक तिहार आज के इस मितान महोत्सव 2023 में छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच की प्रस्तुति के प्रथम क्रम पर आइए मैं अब जो है कलाकारों के स्वागत के भावों के साथ मैं लोक कलाकार कल्याण संघ के सम्मानित पदाधिकारियों से आग्रह मैं करूंगा कि हमारे सम्मानित दीपक महोबिया जी का सम्मान आखिरी में करेंगे क्या? अंत में? ओके ओके ठीक। तो आइए यह कहते हुए कि जब चलती है बसंत बयार, जब चलती है बसंत बयार और जब पड़ती है बरसात की पहली फुहार और मन जब हो जाता है मतंग, छत्तीसगढ़ के रंग में डूब जाने को करता है मन, तो सहसा ही याद आ जाता है दीपक भैया का लोक तिहार, दीपक भैया का लोक तिहार। और अब लोक तिहार छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच लोक तिहार छुरिया राजनांदगांव के ये वो एक ऐसा मंच जहां छत्तीसगढ़ के तमाम लोक संस्कृति ला आप मन के बीच में दिखाए जाही और ये आनंद में आप डूबो। और अब जो है लगभग 40 से 45 मिनट के ये समय लोक तिहार छुरिया के नाम एक बार जोरदार ताली जम्मू जन के हाथ से आवे और जुड़थन छुरिया लोक तिहार के मंच के संग। ठीक है, बड़ा बड़ा ठीक है। ड्रम 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 ठीक ठीक। देखना कौन सा माइक में सिग्नल आ रहा है। सिग्नल देखना कौन सा माइक में। अरे भाई थोड़ा सा और बढ़ा लो। बढ़ा बस। पंद्रह नंबर हारमोनियम देखिए, हारमोनियम ठीक है। बेंजो बेंजो
जाता हूँ कब कब हाँ हाँ लगा लगा फ्लूट देख ले यार फ्लूट हाँ फ्लूट देख ले फ्लूट देख ले थोड़ा बड़ा बड़ा ठीक है कीबोर्ड देख कीबोर्ड कीबोर्ड कम कम थोड़ा अब ये 15 नंबर देखिए ये ढोल ड्रम वाला माइक हेलो 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 हाँ यही वाला हेलो बढ़ा बढ़ा इको बंद कर दो एक 15 नंबर के हाँ बढ़ाओ लो ना बजाओ ना और बढ़ा और बढ़ा ठीक है ढोलक की गत बढ़ाता हूँ बेंजो बेंजो बाकी ठीक है बेंजो अरे वो मिक्सर लगाया है ना दो ठो है मिक्सर लगाया है चलो देखो कीबोर्ड बजाओ ना भैया थोड़ा कीबोर्ड बढ़ा दे अंदर और बढ़ा बस ठीक है जी हेलो जी हेलो जी हेलो
साउंड ऑपरेटर नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्रिय साथियों, देवी और सज्जनों, नाचबो नचाबो की दीपक कुमार की प्रस्तुति लोक तिहार छुरिया राजनाथ गांव की ओर से हम आप सभी देवतुल्य दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। साथियों, हम आभार मानते हैं समस्त मितान लोक महोत्सव के आयोजन करता समस्त साथियों का, जिनकी विशेष चाहते के संग हम आपके बीच मुखातिब हुए हैं, हाजिर हुए हैं। साथियों, आपके और हमारे मिलन का मूल हम भांति समझते हैं कि प्रेम, करुणा, आनंद और शांति केवल ग्रंथों में लिखे हुए शब्द नहीं, बल्कि आपकी और हमारी जीवन की वास्तविक प्यास है। और यही प्यास बार बार हमें खींच लाती है ऐसे सजे हुए रंगमंच की ओर। तो आइए साथियों, रंगमंच की गरिमा के साथ मैं आमंत्रित करता हूं लोक तिहार परिवार के सुरीले गायक श्री परमेश्वर साहू जी को, सह गायक भाई मनीष वर्मा जी को, सुरीली आवाज की धनी लोक गायिका सुश्री पम्मी सिंह जी को, सह गायिका सुषमा मानिकपुरी को, और साथियों आइए आप और हम बढ़ चलते हैं छत्तीसगढ़ संस्कृति की लोक यात्रा की ओर। साथियों, किसी भी कार्यक्रम की शुभारंभ करें, आगाज करें, तो जरूर ये लाजमी बन जाती है कि हम अपने इष्ट देव को श्रद्धा का दीप अर्पित करें, श्रद्धा का सुमन समर्पित करें, उस परम पिता परमात्मा को याद करें जिन्होंने हमारा यह तन बनाया है, मन बनाया है, संगीत का सुंदर उपवन बनाया है। और ये कहते हुए आगाज कि नैनों की काजल, महकों की बादल, गुलशन की गुलजार, दिल की हड़ताल जैसे मौसम पर छाई है ठंडी ठंडी बहार, हमारे तमाम दर्शक है तैयार। तो लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, जी हाँ, लोक तिहार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथमो निमंत्रण आपको हे गौरी के लाडले, शरण पड़ेगी लाज
लाज रखो हे शंकर के लाडले हे गौरी के लाडले तुम्हारे बिन हमरा कौन हो नहीं हमारी उलझन सुलझाओ भगवान तुम्हारे बिन हमरा कौन हो नहीं तुम्हीं हमका हो संभाले तुम्हीं हमरे रखवारे तुम्हारे बिन हमरा कौन हो नहीं 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 इता इता काली गोली गोली रानी अंडा की घर बनाई पतिरा की छानी इता इता काली गोली गोली रानी अंडा की घर बनाई पतिरा की छानी गिर जाए पतिरा की छानी गिर जाए राजा रानी दोनों मर जाए भातों के संगिया में पवनो झकोरा सावन भातों के संगिया में पवनो झकोरा छत्तीसगढ़ लते के भैया छत्तीसगढ़ लते के भैया धान के कटोरा चलो बोए लगा चलो सखी बोल जाओ चलो बोए लगा चलो सखी बोल जाओ सावन भातों
के संगिया के पवनो झकोरा सावन भादों के संगिया के पवनो झकोरा छत्तीसगढ़ लखई है भैया छत्तीसगढ़ लखई है भैया धान के कटोरा चलो बोला चलो सखी बोल जाओ चलो बोला चलो सखी बोल जाओ साढ़े देखो काटा कोटि पिंडारो जुर्मिल के कर मोरी किसानी जुर्मिल के कर मोरी किसानी आखिरे साढ़े देखो काटा कोटि पिंडारो जुर्मिल के कर मोरी किसानी जुर्मिल के कर मोरी किसानी जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान छत्तीसगढ़ लखई है भैया छत्तीसगढ़ लखई है भैया धान के कटोरा चलो बोला चलो सखी बोल जाओ चलो बोला चलो सखी बोल जाओ भाग जाके छत्तीसगढ़ के भाग जाके आखिर तिहार संगी झुमाना चोरे आखिर तिहार संगी झुमाना चोरे झुमाना चोरे संगी झुमाना चोरे झुमाना चोरे संगी झुमाना चोरे चढ़ावो तोर चिगावा पान फूल नरियर चढ़ावा हम लाते तेरे परदान वो और सिसला वदाई तही हंस जगो में महा और सिसला वदाई तही हंस जगो में महा और सिसला वदाई तही हंस जगो में महा और सिसला वदाई तही हंस जगो में महा
छत्तीसगढ़ ला कई थे भैया धान के कटोरा भैया धान के कटोरा छत्तीसगढ़ ला कई थे भैया छत्तीसगढ़ ला कई थे भैया धान के कटोरा भैया धान के कटोरा छत्तीसगढ़ ला कई थे भैया रुचे तू माटी के नाव जगाते फूल पत्तियां सुखिया फूल वासन गाँव में सरस बनाते जागर के गरमा मेहनत के जागर के गरमा मेहनत के दरिया गाथे मोरे राम कसे खोर बहरा मोरे राम कसे खोर बहरा सीता यस मंटोरा भैया धान के कटोरा
हटिया वे कान जय गंगा बड़ी बिहलिया मांगे दान खाए मुसवा हटिया वे कान जय गंगा दाही के सोना के दान दादा करे गौ बछिया दान जय गंगा दाही के सोना के दान दादा करे गौ बछिया दान जय गंगा जय हो होली कहाँ थस कहाँ जा थस बड़ दिन बाद दिखे जी भाई के भैया खेती किसानी के काम चलत है कहाँ हूँ कहाँ जाऊँगा ऐसे आओ बड़ दिन बाद मिले सुल्तान ले कुछ सुनाओ भईते हैं ले भैया मैं का सुना होती है सुना डरगा मैं का सुना ऐसे आओ ले सुन अरे मुनगा के सागला छोड़ा उतार दे मुनगा के सागला छोड़ा उतारे मुनगा के सागला छोड़ा उतार दे मुनगा के सागला छोड़ा उतार दे निमगा बाबा मचावे नहीं निमगा बाबा मचावे नहीं निमगा बाबा मचावे नहीं निमगा बाबा मचावे नहीं अरे संगमा तोही बजिदार दे मुनगा के सागला छोड़ा उतार दे मुनगा के सागला छोड़ा उतार दे मुनगा के सागला छोड़ा उतार दे
मुनगा समाड़ बड़ मीठा थो मुनगा सबे बड़ मीठा थे आलू कथे मुनगा समाड़ बड़ मीठा थो आलू कथे मुनगा समाड़ बड़ मीठा थे बड़ मीठा तो जी बड़ मीठा तो 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 मोरो मजल को नो पावे नहीं मोरो मजल को नो पावे नहीं अरे सगमा दौरी बड़ी डाल दे मुनगा के सागला छोरहा उतार ले 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 बांसुरिया बिना गैया रोवे दीदी वो बांसुरिया बिना गैया रोवे ना बांसुरिया बिना गैया रोवे दीदी वो बांसुरिया बिना गैया रोवे ना बांसुरिया बिना गैया रोवे दीदी वो बांसुरिया बिना गैया रोवे ना मोर गैया रोवे आधी रात वो बांसुरिया बिना ये भैया का बांसुरिया बिना ये दीदी वो बांसुरिया बिना गैया रोवे ना मोर गैया रोवे आधी रात वो बांसुरिया बिना ये भैया का बांसुरिया बिना ये दीदी वो बांसुरिया बिना गैया रोवे ना 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 बोलिए शंकर भगवान
जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के इस आयोजन में हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि जिन्होंने स्वीकार किया हुआ है हम पर, जो जिनके अनुग्रह हुआ है, माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ एवं हमारे राजनांदगांव के वर्तमान विधायक हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे माननीय श्री लीलाराम भोजवानी जी, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। विशेष अतिथि के रूप में हम अपने बीच पा रहे हैं माननीय श्री रमेश पटेल जी, अध्यक्ष जिला भाजपा राजनांदगांव जी को, और माननीय सुश्री आभा तिवारी जी, उपाध्यक्ष जिला भाजपा एवं प्रभारी महिला मोर्चा राजनांदगांव हमारे बीच होंगी। सिवाय इनके मंच पर हम जिनको अपने बीच पा रहे हैं, हमारे आदरणीय श्री खूबचंद पारस जी, श्री शिव वर्मा जी, कोषाध्यक्ष जिला भाजपा, आलोक बिंदल जी, क्षमा चाहूंगा, आलोक बिंदल जी, कोषाध्यक्ष जिला भाजपा हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। और इसके पूर्व ही हम मंच पर अपने बीच पा रहे हैं हमारे नगर निगम राजनांदगांव की महापौर महोदया श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख जी को, साथ ही सभापति नगर निगम राजनांदगांव श्रीमती दुलारी साहू जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और इसी मंच पर हम श्रीमती पूर्णिमा नागदेवी जी, पार्षद राजनांदगांव को अपने बीच पा रहे हैं। आप सभी का हम इस मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने बीच छत्तीसगढ़ को 15 वर्षों तक जिन्होंने अपना नेतृत्व प्रदान किया, छत्तीसगढ़ की जनता की दशा दिशा जिनके मजबूत कांधों पर टिकी रही, और आज भी राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते अपनी जनता को जो एक दिशा दे रहे हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। और लोक कलाकारों का जो संघ है, कलाकार कल्याण संघ मितान 2023 के उत्सव के उद्घाटन अवसर पर हमारे बीच मंच पर विराजित हो चुके हैं। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जैसा कि हम इसके पहले ही आपको निवेदित कर चुके हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा के माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, और अध्यक्षता कर रही हैं हमारी राजनांदगांव नगर निगम की महापौर महोदया श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख जी। और हमारे सभी अतिथि इस समय मंच पर हमारे बीच मंचासीन हैं, और मैं सीधे स्वागत के क्रम में जुड़ना चाहूंगा। और स्वागत के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं हमारे वार्ड पार्षद महेश साहू जी को, साथ ही साथ आमंत्रण हमारे मितान लोक कला संघ के सम्मानित अध्यक्ष राजेश मारू जी को, हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का आप स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे चेतन सोमाने जी को, आप हमारे साथ ही आमंत्रण हमारे उपाध्यक्ष महादेव हिरवानी जी को, आप आए और आज की अध्यक्षता कर रही हमारी महापौर महोदया का आप स्वागत करेंगे। साथ ही मैं इस मंच पर आमंत्रित करूं हमारे मितान लोक कला संघ के कोषाध्यक्ष महेश्वर साहू जी को, आप आए और हमारी आज की अध्यक्षता कर रही महापौर महोदया श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख जी का आप स्वागत करेंगे। मैं स्वागत के इसी क्रम में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो कि हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, आपके स्वागत के लिए मंच पर आमंत्रण दूं श्री भूपेंद्र साहू जी, रंग सौरभ बारूकास, और साथ ही साथ आमंत्रण श्री दुष्यंत हरमुख जी, आप दोनों से निवेदन कृपया मंच पर आकर हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का आप स्वागत करेंगे। और स्वागत के इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूं हमारे मितान लोक कला संघ के सचिव विष्णु कश्यप जी, आप आए और मंच पर आसीन हमारे श्री खूबचंद पारक जी का आप पुष्पमाल से स्वागत करेंगे। साथ ही साथ हमारे मंच पर आसीन श्री शिव वर्मा जी के स्वागत के लिए मैं हमारे मितान उत्सव समिति अर्थात हमारे ग्राम समिति की ओर से आमंत्रित करूं श्री गिरधारी लाल हिरवती जी को, साथ ही साथ आमंत्रण डॉक्टर गुलाब हिरवानी जी को, आप दोनों आए और हमारे मंच पर आसीन आलोक बिंदल जी, कोषाध्यक्ष जिला भाजपा का भी आपके माध्यम से हम स्वागत करना चाहें। साथ ही साथ हमारे बीच
मंच पर उपस्थित हैं हमारे नगर निगम राजनांदगांव की सभापति महोदया श्रीमती दुलारी साहू जी, और आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रण दूं हमारे मितान कलाकार संघ की ओर से राकेश साहू जी। साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे सदस्य साथी युगल किशोर साहू जी को, हमारे सदस्य साथी जितेंद्र साहू जी को। कृपया आप आते जाएं और मंच पर आसीन हमारे अतिथि महोदय का आप स्वागत करेंगे। मंच पर हमारे पार्षद महोदय विराजित हैं शिव वर्मा जी, और आपके स्वागत के लिए मैं हमारे ग्राम समिति की ओर से दिनेश हिरवानी जी को आमंत्रित करता हूं। और इसी क्रम में मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए क्रमशः नामोल्लेख कर रहा हूं हमारे स्थानीय समिति की मितान उत्सव समिति के अपने सभी साथियों को। और आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब मंच की दाहिनी ओर आकर अपनी उपस्थिति हमें प्रदान करेंगे। और आप हमारे आदरणीय जन हैं श्री लोकेश हिरवानी जी, डॉक्टर भूपेंद्र साहू जी, माधव हिरवानी जी, भोज साहू जी, मदन निर्मलकर जी, उपेंद्र बजरंग जी। और इसी क्रम में मंच पर आसीन हमारे आभा द्विवेदी जी के क्षमा चाहूंगा माननीय सुश्री आभा तिवारी जी, उपाध्यक्ष जिला भाजपा एवं प्रभारी महिला मोर्चा राजनांदगांव। और आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मितान संघ की ओर से आदरणीय हर्ष कुमार बिंदु जी। साथ ही साथ मंच पर आमंत्रण आदरणीय राजू मंडले जी, राजेश कुमार साहू जी, आप लोग प्रयागराज से हैं, आदरणीय धन्नू साहू जी, दीपक महोबिया जी, विनोद गौतम जी, दीपेश साहू जी, तोषदास साहू जी, संतोषी नेताम जी। आप सभी से निवेदन है हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी का आप पुष्पमाल से स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रण प्रेषित करूं श्री उपेंद्र बजरंग जी, दिनेश साहू जी। आप हमारे मितान उत्सव समिति कन्हारपुरी के हमारे सदस्य साथी हैं, और आप सभी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया क्रमशः आप आते जाइएगा। अमर साहू जी, मोरज साहू जी, एकलव्य साहू जी, शत्रुघ्न लाल साहू जी, दीपक साहू जी, रामचंद्र साहू जी। मंच पर उपस्थित हमारे आलोक बिंदल जी, कोषाध्यक्ष जिला भाजपा के स्वागत के लिए मैं राजेश साहू जी को सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे महापौर महोदय के स्वागत के लिए मैं सादर निवेदन करूं हमारे एकलव्य साहू जी, शत्रुघ्न लाल साहू जी, दीपक साहू जी, रामचंद्र साहू जी अर्थात चंदू भाई, आप आए। और हमारे महापौर महोदया श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख जी मंच पर विराजित हैं, आप उनका स्वागत करेंगे जो आके हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। मैं इस नैना साहू जी महापौर महोदया के स्वागत के लिए नैना साहू को सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए और स्वागत करेंगे हमारे महापौर महोदया का। साथ ही साथ मंच पर आमंत्रण है राजू हिरवानी, धर्मेंद्र देवांगन, निकेश साहू जी, मंसूर अली, एजीलाल साहू, लक्ष्मी नारायण साहू, नारायण निर्मलकर, शत्रुघ्न लाल साहू, श्याम रतन साहू, शदाब अली, शोहेब शेख, हमारे पूर्व पार्षद घनश्याम साहू जी और पूर्व पार्षद सुनीता साहू जी। आप दोनों को हम आमंत्रित करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी। एक बार पुनः मैं आमंत्रित कर रहा हूं नैना साहू जी, आप आए, महापौर महोदया का स्वागत करेंगी। माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी के स्वागत के लिए मैं दोनों पूर्व पार्षद हमारे आदरणीय हैं घनश्याम साहू जी, सुनीता साहू जी, आप दोनों को आमंत्रित करता हूं, आप आए और हमारे माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी का आप पुष्पमाल से स्वागत करेंगे। और आप चुप क्यों हैं? जोरदार तालियों से स्वागत हमारे सभी अतिथियों का। जी हाँ, आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हमारी अध्यक्षता जो कर रही हैं, हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं
न केवल कन्हारपुरी की जनता बल्कि आसपास के गांवों से चलकर आई हुई हमारी जो जनता है और हमारे जो छत्तीसगढ़ कलाकार संघ के अपने लोग हैं, मितान समूह के से जुड़े जितने हमारे सदस्य साथी हैं, हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत कर रहे हैं हमारे माननीय अतिथि महोदयों का। और मैं निवेदन करूं कि फोटोग्राफी जो हो रहा है कृपया आप शीघ्रता कीजिएगा। और दीदी कविता वासनिक को मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं, आप अपनी उपस्थिति हमें मंच पर देवें। दीदी कविता वासनिक जी, आप मंच पर अपनी उपस्थिति हमें प्रदान करेंगे। और इसी बीच मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों की गूंज हो जाए। अच्छा रबचब ताली बजावा, ये हम सबके ओर से हमर जतिक भी पहुना मंच में विराजे हमें उनकर स्वागत है, उनकर अभिनंदन है आप सबके ओर से। और मैं क्षमा चाहते हैं कि जतका नाम मैं आप मन के बीच में रखे हो, हमर कोई संगवारी अभी भी कहूँ मंच तक नहीं आ पाए हुए हैं, तो उमन मंच तक आके हमारे पहुना मन के स्वागत कर लें। और ताकि हम समय चूंकि हमारे पास ज्यादा नहीं है और नहीं कतका हमारे मन के सौभाग्य हमारे पहुना मन बहुत व्यस्तता के बावजूद अपन समय मंच में दिए हैं। और एकर से मैं चाहूँ कि उद्बोधन के क्रम हम शुरू करन। संतोषी नेताम और रैना साहू जी के माध्यम से हम दीदी कविता वासनिक जी के स्वागत करत हैं। और आप से निवेदन की मंच में अपन ठोर हमारे करीब बना के रखियो। और मैं इसी बीच उद्बोधन के क्रम को प्रारंभ करते हुए मैं श्रीमती दुलारी साहू जी सभापति नगर निगम राजनांदगांव हमारे बीच विराजित हैं। उनके स्वागत के लिए और साथ ही साथ हमारे पार्षद पूर्णिमा भट्टनागर देवी जी भी हैं यहाँ पर। और आप दोनों के स्वागत के लिए मैं नैना साहू जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप पुष्पमाल से हमारे सभापति महोदय का भी और हमारे पार्षद महोदय का भी आप स्वागत करेंगे। उद्बोधन के लिए वो चालू कर देंगे। हाँ हाँ हो गया। हमारे मितान कलाकार संघ समूह के कोषाध्यक्ष आदरणीय महेश्वर साहू जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आइए अपनी बातों के साथ मैं बहुत कम समय के लिए हमारे हमारे आदरणीय राकेश साहू जी को आमंत्रित करता हूं, आप आए। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी का आप पुष्पमाल से स्वागत करेंगे। आदरणीय राकेश साहू जी जी मैं क्रम को संशोधित करते हुए चूंकि समय की बहुत ही अल्पता है, हम सीधे आज के मुख्य अतिथि के आसन से जुड़ने जा रहे हैं। और आप सबों के बीच में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ एवं विधायक हमारे राजनांदगांव। और आइए जुड़ते हैं जी हाँ माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से।
उपस्थित जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रमेश पटेल जी, महापौर राजनांदगांव श्रीमती हेमा देशमुख जी, पार्षद शिव वर्मा जी, सुश्री आभा तिवारी जी, जिला अध्यक्ष आलोक बिंदल जी, घनश्याम साहू जी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता मनोज साहू जी, महेश साहू जी, भानुराम साहू जी, श्रीमती सुनीता साहू जी, पार्षद वीरेश साहू जी, बूथ अध्यक्ष ताराचंद साहू जी, बूथ अध्यक्ष महादेव वीरवानी जी, दिनेश वीरवानी, गिरधर जी, शिवदयाल जी, पूर्णिमा नाम नागदेवी जी, पुजारी साहू जी, श्रीमती कविता वासनिक जी और सभी यहाँ विशिष्ट आमंत्रित जनता आए हैं। कमला में सब ताली बजाने पर स्वागत करो आपके लोक महोत्सव में। और एक बार हमारे माताई छत्तीसगढ़ के जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ में लोक कला, लोक संस्कृति, एक मधुरता और ये पूरा छत्तीसगढ़ में अपन आंचल में समेटे हुए बस्तर से सरगुजा तक कितना विविधता है। अपना प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़ में वाद्य है, अपना प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से गाए जाने वाले गीत है। शादी से लेकर बच्चों के हर स्टेज में कृषि और विकास के विभाग में अलग गीत है। एक प्रकार से छत्तीसगढ़ की पूरा भाव प्रकट करने वाला लोक कला, लोक संस्कृति ये छत्तीसगढ़ की आत्मा है और ये आत्मा छत्तीसगढ़ के दिल में समाये हुए हैं। और कहने के लिए छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया सबसे बड़ी छत्तीसगढ़िया है जो छत्तीसगढ़ वाणी की ताकत, छत्तीसगढ़ मैदानी की ताकत ये है कि हम सब मिलकर 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से मांग करें कि मध्य प्रदेश बड़े राज्य है, छत्तीसगढ़ के विकास नहीं हो सके, तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे छत्तीसगढ़िया में नवा राज्य बना के दिए। तो धन्यवाद अटल बिहारी वाजपेयी अभी देना चाहिए ये नवा राज्य छत्तीसगढ़ बना कर सकते हैं। और ये अवसर में राजेश मारू की मेहनत और पूरा टीम की मेहनत, लोक कलाकार वाला बधाई और धन्यवाद। ये ऐसे आयोजन छत्तीसगढ़ में अनूठा है। ये अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम है। कलाकार मन के द्वारा, खुद के द्वारा तैयार किए हुए, बिना कोई शासकीय सरकारी अनुदान के, बिना कोई चंदा और बहुत कोई कखरों से सहयोग लिए हुए इतना बड़े आयोजन करने की हिम्मत करते तो मैं कल के लोक महोत्सव से राजेश मारू जी ने बहुत बहुत बधाई देता हूँ ये सफल आयोजन के लिए। और यहाँ हमारा आमंत्रित करी तो लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मन सुनत रहे और जिन ढंग ले उन्होंने अपन बात ला रखीन है। छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार मन के जो संगठन है और बड़े बड़े के जो आशीर्वाद रहे तो पहली बार जो कोशिश हुई हमें कि छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार मन एक मंच में आए कि जो उद्यम करे और संचालक मन के अपने आपस के जो ये संगठन है आप मन के आशीर्वाद ये संगठन ला मिले आगो घलो इसने न केवल आशीर्वाद बल्कि रद्दा भी मार्गदर्शन भी आप मन के मिलत रहे ये उम्मीद है ये आशा अपेक्षा है। और चूंकि समय के बहुत ज्यादा कमी समय तो हमार माई पहुना हमन से विदा लेते और हमन ये मंच ले अपन माई पहुना ला बड़े ही मान सम्मान के साथ जिन मान सम्मान के साथ उनला मंच में हमन न्योता देके अपन बीच पाए रहे और वही मान सम्मान के साथ हमर मितान के संगवारी मन उनला ये मंच ले विदा दे जाते हैं। और ये मंच पर हमार मितान ग्रुप के हमार मितान संघ के सब पदाधिकारी मन चले आए तुरते तही मंच में हमारे मितान संघ के जतिक भी सदस्य मने मंच के आसपास हुए उनकर मन से निवेदन मंच में चले आओ तुरते तही।
और एक बार फिर जोरदार ताली के बीच हम हमारे आज के कार्यक्रम के माई पहुना माननीय डॉक्टर रमन सिंह जिला ये मंच ले विदा देवत हन और मंच में अभी हमन के बीच में हमर औ बाकी जम्मो पहुना मन विराजित है और हम बहुत समय के ही भीतर उन सबके आशीर्वाद के संग ये मंच ला जोड़ना चाहबो। बहुत जबर ये मंच है, बहुत जबर ये कोशिश है। तमाम हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार मन आज जीते ही एक कुंभ के तरह और वो जम्मू कलाकार मन से चुनिंदा जिन ये कार्यक्रम के प्रस्तुति मंच के माध्यम से होना है, हमन वो प्रस्तुति के संग भी जुड़बो। और मैं अब ये मंच में जिन आज के हमारे ये मंच के सियानी करत हैं हमारे नगर निगम राजनांदगांव के महापौर महोदया, मैं सीधा सीधा उनकर से आप ला जोड़ना चाहूँ। जी हाँ, माननीय हेमा देशमुख जी जिला ये मंच में न्योता देते हो, उन आवे और अपन आशीर्वाद ये मंच ला अपन कलाकार मन ला जरूर देवे। जोरदार ताली के बीच में हमारे राजनांदगांव नगर निगम के महापौर महोदया हेमा देशमुख जिला में मंच में सादर न्योता देते हो कि उन आवे और हमारे मैदान के जम्मू कलाकार मन ला अपन आशीर्वाद देवे। हमर जम्मू कन्हारपुरी के संगवारी मल्ला सबला जय जोहार। आवाज नहीं आते, थोड़ी जोर से बोलो जय जोहार। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। आज कन्हारपुरी में हमार मिताल लोक महोत्सव के आयोजन करेंगे हैं और ये आयोजन में हमार बीच अतिथि के रूप में अभी पूर्व मुख्यमंत्री और ये शहर के विधायक आदरणीय रमन सिंह मंच में बैठे थे। साथ में हमार साथी जो मोरा है पार्षद साथी दुलारी साहू जी, पूर्णिमा साहू जी और ये वार्ड के पार्षद महेश साहू जी और पूर्णिया माँ हमार बहनी नाग देवे जी है। साथ में हमार युवा साथी मन उपस्थित है। ये कार्यक्रम के अध्यक्ष आयोजन समिति के अध्यक्ष है राजेश मारू जी, महेश हिरवानी जी, महेश्वर दास साहू जी, दीपेश साहू जी, राकेश साहू जी, युगल किशोर साहू जी, नरेश कुमार साहू जी, दीपक महोबिया जी, राजू मंडले जी, तोपदास साहू जी, धन्नूलाल साहू जी, राजेश साहू जी, जितेंद्र साहू जी, शेर सिंह गोड़िया जी, राकेश सेन जी, विनोद गौतम जी, सुश्री संतोषी मरकाम जी और जम्मू हमारे ये आदर्श विकास समिति और समस्त वार्ड वासी और हमारे जम्मू यहाँ के भाई बहनी मन। छत्तीसगढ़ के बोली, छत्तीसगढ़ के संस्कृति कूट कूट के एक एक व्यक्ति में भरे हुए हैं हमारे यहाँ। एक सती की थन हमना कि छत्तीसगढ़िया सब बढ़िया, निर्मल बानी सफा मन, निर्मल बानी सफा मन, हृदय माया के कुरिया। एक सती की थे भैया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आप मतलब बताऊं छत्तीसगढ़ में दिवाली के तिहार आते तो जब तक गौरी गौरा नहीं चले तब तक हमारे तिहार पूरा होते नहीं होए। और जैसे जैसे समय आगे बढ़त जाते, होली के तिहार आते तो फाक के बिना हमार काम नहीं चले, हरेली तिहार आते तो गेड़ी के बिना नहीं चले। लेकिन मैं आप लोग कहना चाहूं जबले हमार काका है, जबले हमार काका है तबले छत्तीसगढ़ के संस्कृति था बाढ़ा थे और फूला थे। सब कोई कहा है पहली नंदा जही का जी, नंदा जही का ठेठरी और खुरमी नंदा जही का, नंदा जही का जी, नंदा जही का चीला उफारा नंदा जही का।
नंदा जहिका जी नंदा जहिका गेड़ी और भौरा नंदा जहिका नई नदाए भैया काबर की कका भी जिंदा है। संस्कृति ला हमर कहीं बचा थे तो ये मुतान लोक उत्सव समिति के हमर संगवारी द्वारा हमर छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला अगर कोई आगे बढ़ा थे तो ये हमार राजेश मारू भैया जैसे मन व्यक्ति मन आगे बढ़ा थे, महेश्वर साहू जैसे व्यक्ति मन बढ़ा थे, राउत नाचा हमर पहचान है। आज तक हमर पहचान कहीं नहीं रही से। जब भी हमन कहीं बाहर जान तो पूछे कहां से आत हो भाई, तो बोले छत्तीसगढ़ से आत हन। तो बोले वही छत्तीसगढ़ से आत हो जहां आदिवासी मन रहते और नान नान कपड़ा पहनते। अरे नहीं भाई, हमारी ये पहचान नहीं है। हमन तो सीधा सरल आदमी हन और अब्बड़ गुट्टुर बोली ला बोलथन और ये मिठास पूरा हमर में भरे हुए हैं। आप मन बताओ संगवारी, एक बार जब मैं गुजरात गया और पूछे कि कहां से हो भैया, तो बोलते मैं तो गुजराती हर। तो कहा जात के भैया, तो बोले साहू। ते साहू हरस भैया तो गुजराती कैसे हो गए? वो बोले लगे इसकी मैं गुजरात में रही तो गुजरात पर अभिमान है। उसने पंजाब के रवैया मना कि थे पंजाब पर अभिमान है। तो छत्तीसगढ़ में कोई भी जात के रहे, अभिमान अपन छत्तीसगढ़ के करना, अभिमान अपन भाषा के करना, अभिमान अपन बोली के करना, अभिमान अपन खान पान के करना और कहना छत्तीसगढ़िया अब्बड़ मीठा थे साथी, अब्बड़ मीठा थे साथी छत्तीसगढ़ के बासी है। यही हमार मथुरा है, यही हमार काशी और यही हमार गंगा है। आप मन सवारी उड़ीसा जाओ तो होटल में जाओ तो कि भाई भैया ते मोला ऐसे चीज खाए दे दे कि भात और पानी डाल के कोई ऐसी चीज दे दे जिले मैं खा सको ये करूं। तो का करी जानता, टेबल में भात ला लानी, कटोरा में धर के और मैं दही ला डाली और पानी डाली और बोली भाई ये ले 120 रुपया की। और ओला का के थे मना दही पाखर के थे और हमन का के थन ओला बासी का के थन जे में कतका विटामिन भरे है। और ये बासी ला जब तक खाऊ भाई तब तक अपन पहचान बने रही। ये भाजी ला जब तक छोड़ू नहीं तब तक अपन पहचान बने रही। और भाजी में तो बड़ विटामिन है। आज हम सुपोषण के बात करथन, आज हम कोदो कुटकी और रागी की बात करथन। यही कोदो कुटकी है हमला देखे नहीं मिलत रही से। का कहे कौन खाते भैया कोदो कुटकी? गरीब है खाते, अमीर आदमी चाउर खाते, गरीब आदमी कोदो कुटकी खाते। आज वही कोदो कुटकी है हमार मान बन गए, हमार सम्मान बढ़ गए। वो कोदो कुटकी फॉरेन में जाते हैं और जेला बीमारी है और जे स्वस्थ रहना चाहते थे कोदो कुटकी खाते। तो यही कोदो कुटकी हमार सम्मान है। तो आज हमार सम्मान बढ़त जाते, छत्तीसगढ़ के मान बढ़त जाते, छत्तीसगढ़ के संस्कृति बढ़त जाते। हम अयोध्या के राम लला जानथन लेकिन छत्तीसगढ़ के भाषा ला नहीं पहचाना। लेकिन अब जब भी कहीं जाना तो बोलना मैं वो छत्तीसगढ़ से आया हूँ जहाँ राम हमार भाषा है और राम हमार भाषा की तरफ पूछतन। और चंदखुरी में माता कौशल्या के जन्म स्थली है। आप मन के बीच आए के मौका मिली, बढ़िया बात करे के मौका मिली। एक बार जोरदार बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलो छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। अतका ककर अपन वाणी राम करत हो। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। हेलो दीदी, एक आपके पहचान है भाई जो छत्तीसगढ़ी कहावत है, ओला आपला बोल दे भाई अटकन मटकन कथे नहीं तेला, तब मजा आई भाई ये कार्यक्रम में। कैसे अटकन मटकन सुनो, कौन कौन खेले हो अटकन मटकन बचपन में? कैसे बहनिच मन बेटी मन खेले, ऐसी नहीं खेले हो भैया? हाँ तो हाथ तो उठना चाहिए। छत्तीसगढ़िया की पहचान है। महू नाक जिक रहो तो मोरो माँ मोला अटकन मटकन सिखाई से।
तो अटकन मटकन सीखू। वो कहा तो कर मानी सिखा है, देख भाई ओकर माँ कौन है, लड़का सिखाना जरूर, कब हमार पहचान है। अटकन मटकन दही चटाका, लौवा लाटा बन में काटा, सावन में करेला फूटे, चल चल बेटी गंगा जाबो, गंगा ले गोदावरी, पाका पाका बेल खाबो, बेल के डारा टूट गए, भरे कटोरा फूट गए और बिहाई डौकी। ये खेल नो है भाई, खेले में जरूर मजा आते, ये खेल नो है। हमार माँ मन खेल खिलैस, लेकिन ये नहीं बतेस एक कहानी का है। ये राम और सीता के विरह के गाथा है। जब माता और सीता और राम गंगा नदी से निकलते हुए गोदावरी नदी तक जात रही से, रास्ता में कुछ खाए नहीं मिले, तो बेल के फल खाए, बेल के पत्ती खाए, और पैर में पहने पर कुछ नहीं से तक काटा है गोभाए। जब सावन के महीना आई से और करेला को फूल खिली से, तो राम और सीता के विरह हो गए। तो ये विरह के गाथा है। जब भी कभी बताना अपन लड़का मन लाई खेल के बारे में, खेल न जरूर खिलाना, कबर छत्तीसगढ़ के खेल है हमार पहचान है, लेकिन एक खेल के गाथा ला भी जरूर बताना कि राम और सीता से जुड़े हुए हैं। आप मन के बीच आए मौका मिली, एक बार जोरदार बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुनत रहे हमारे महापौर महोदया श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख जी ला, और बहुत बढ़िया उनका संदेश, बहुत बढ़िया भाव। और अब मैं ये मंच में एक ऐसे हमारे मनखेला बुलाना चाहता हूँ, समाज सेवा का होते वो हम एक से सीखना चाहिए। मैं मंच पर जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित कर रहा हूं कमलेश सिमनकर जी को, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में, दिन दुखियों की सेवा में, और खासकर जिनका कोई नहीं है उनका ये भगवान का दूत है, और ये स्वयं ढूंढता है, बीहड़ जंगलों में जाकर अपने लिए सेव्य को खोजता है जिनकी वो सेवा कर सके, ऐसे जरूरतमंद को तलाशता है, और तलाश कर उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना जिनकी फितरत है। हम उस सेवा को सम्मान कर रहे हैं, उस भावना को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। और मैं जोरदार तालियों के बीच इस मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे आदरणीय कमलेश सिमनकर जी को। आप इस मंच पर आए, और महापौर के हाथों ये मितान समूह चाहता है, कलाकारों का ये संघ चाहता है कि आपके श्रम को सम्मान करें, आपकी उस उदार मना भाव को सम्मान करें, आपकी उस महती भावना को हम नमन करें। जी हाँ, एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है आपके सम्मान में। और ये बीच में मैं अपन जनता जनार्दन ला ये जरूर बताना चाहूँ कि आज के हमारे वो जम्मू कलाकार मन हमन के बीच पहुंच चुके हैं, जिकर अगोरा हमला आज के मंच के साथ हवे, और आप हमारे कलाकार मन हैं हमारे जस सम्राट श्री दुकालू यादव जी, श्रीमती अलका परगनिया माने अलका चंद्राकर के नाम से आप मन ज्यादा जानते हो, और संग में भाई श्री सुनील सोनी जी रायपुर से, श्री अनुराग शर्मा एवं सुश्री चंपा निषाद जी आप भी रायपुर से, श्रीमती कविता वासनिक जी आप मंच में अपन बीच पावत हो, महोदय हिरवानी जी तो हमारे संगे में भी आयोजन समिति के हैं आप, श्री दिलीप सड़ंगे जी, सुश्री कंचन जोशी जी, पंडित श्री विवेक शर्मा जी, ये सभी के सभी कलाकार हमारे बीच पहुंच चुके हैं, और आप सुबह की लाली तक इन सब का दीदार करेंगे, इनके गाए मधुर गीतों का आनंद लेंगे, मंची प्रस्तुतियों के आप साक्षी बनेंगे। इसलिए आप बिल्कुल धैर्य धारण करके धीरज के साथ बैठे रहें, जमे रहें, और हमन के बीच हमन हंसाए बर अस्कट के दवाई बचैया पप्पू चंद्राकर जी बरही साकर से पहुंच गए हैं, और झंझरी महल में रहवैया घेवर यादव जी भी टेकाकार से चल के टेका पार ले चल के हमन के बीच में आ चुके हैं। तो ये जम्मू कलाकार मन हमन के बीच में है, जिकर से ओसरी पारी हमन सब जुड़बो। तो आप सबसे हम यही गुजारिश करन कि जैसे अपन अपन ठोर में विराजे हो, आपन एकदम पालथी मार के अपन पर जगह पोगरा लो, और कोनो एक दूसर के मर्यादा ल डंका झंडा रिहो, यहू मोर निवेदन है। जिन हमार मितान संघ के संगवारी मन जिन व्यवस्था बनाए हवे, वो व्यवस्था के मुताबिक पुरुष वर्ग अपन में, महिला वर्ग अपन कोती, और इसने रही के
पाछू में जब मन जल्दी खड़ा हो जाते उकर से निवेदन ये सोच लेना कि तुमन के पाछू भी औ मन खे मन है जिन मन मंच से जुड़ना चाहत हमें तो ओमन लग चिटको कोई बिगन बाधा जन होए आपके स्थिति उमल तकलीफ जन होए एक स्थिति कि आप मन जहां तक से बन सके जगह मिले आपन आराम से बैठ के मंच के साथ जुड़ी हो ये आपन से मोर निवेदन है। और आज के हमारे ये उद्घाटक मंच ला अब हम विराम दिल जात हन और एकर बाद हमार पहुना मल्ला हम अपन मितान संघ के संगवारी मन से निवेदन करन कि उनकर जो सम्मानजनक आसंदी तक उमला लिवाले जावे जहां ले बैठ के उन हमारे मंच के साथ जुड़े और अपना आशीर्वाद बनाए रहे। और ये दौरान हम मंच जिन एकर पहली लोक तिहार के संग आप मला जुड़े रहे दीपक महोदय जी के मंडली मंच में विराजित हैं तो कुछ उकर प्रस्तुति अभी बचे हवे तो वो प्रस्तुति के संग जुड़ के और फिर एक बाद लगातार जिन सिलसिला चली है ये मंच में तो वो जम्मू कार्यक्रम के शुरुआत एक बार फिर आप मन के साथ मिल के हम करे बर जाते हैं। और ये दौरान हमार लोक तिहार के जिनसा जिंदा बन है ओबन अपन तैयारी कर ले एक बार फिर ओबन तैयार हो जाए ये हम कर से निवेदन करत हैं। मेरा एक विनम्र आग्रह है हमारे मितान समिति के जितने भी सदस्य साथी हैं कृपया आप मंच के दाईं ओर जहां इसके पहले आप और हम थे हमारे मुख्य अतिथि महोदय के वो आने के पूर्व तो आप एक बार पुनः मंच की दाईं ओर अपनी उपस्थिति मंच को प्रदान करें। आप सबकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। हमारे जितने भी सदस्य साथी हैं मितान समूह के आप सभी से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि मंच के ठीक दाईं ओर जो आपका अपना जगह है जहां पर आप हम रहकर सारी व्यवस्था संचालित कर रहे हैं तो वहीं पर आप सबकी उपस्थिति अविलंब इस मंच को प्राप्त हो ताकि हम आगामी व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। आप सबकी आवश्यकता हमें महसूस हो रही है। कृपया आप जहां कहीं भी हो हमारे आसपास चाहे आप अन्य व्यवस्था में लगे हो तो भी कुछ देर के लिए उस व्यवस्था को वहीं पर रखकर आप मंच पर अपनी उपस्थिति हमारे करीब दें। आप सभी से निवेदन। हमारे कन्हारपुरी से पार्षद श्री महेश कुमार साहू जी हैं और मैं हमारे महापौर महोदया से निवेदन करूं कि आप अपने शुभ हाथों उनका सम्मान करने की कृपा करेंगे। महापौर के हाथों सम्मान हो रहा है हमारे पार्षद श्री महेश कुमार साहू जी का। महापौर महोदया से निवेदन कृपया अपने कर कमलों ये सम्मान हमारे मितान समूह की ओर से हमारे पार्षद महोदय श्री महेश कुमार साहू को आप प्रदान करेंगे। और इसी क्रम में मैं हमारे अध्यक्ष राजेश मारू जी को आमंत्रित करता हूं। साथ ही साथ हमारे मितान से जुड़े जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं मारू जी के साथ और अब हम सब मिलकर हमारे महापौर महोदया का सम्मान करने जा रहे हैं। हमारे राजेश मारू जी के साथ ही साथ जितने हमारे सदस्य साथी यहाँ पर हैं मंच पर, इसीलिए मैंने आप सबको भी आमंत्रित किया हुआ था कि आप यथाशीघ्र मंच पर अपनी उपस्थिति हमें प्रदान करें ताकि आप सबकी मौजूदगी में हम हमारे राजनांदगांव की महापौर महोदया का सम्मान कर सके। हमारे पूरे मितान समूह की ओर से कलाकारों का एक संघ हमार दाऊ जी महासिंह चंद्राकर जी रहा है तो उन अक्सर ये बात ला बोले कि कलाकार मन ला एक जगह सकेलना माने जियत बेच कर तोलना, लेकिन हमारे मितान समूह ने
इस बात को आज अगर दाऊ जी होते तो जरूर वो अपने बात में संशोधन कर देते कि मैंने शायद सही नहीं कहा था, आज मेरी धारणा को तुम लोगों ने बदल दिया, वो बहुत खुश हुए होते, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये हमारे संगवारी मन है एक ऐसे संघ बनाए जिनको दूर दूर तक जगह सपना काकरो जहन में नहीं सबे कलाकार मन ला एक साथ लेके चले के जो उद्यम है, जो मुहिम है, ये मुहिम बढ़ते चले। अभी जबका भी हमारे सदस्य हैं वो सदस्य मन में बढ़ोतरी हो है और अवैया समय में हमार छत्तीसगढ़ के जनता ला हमारे छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के वो मूल रूप मिले जिन आज धीरे धीरे न दावत जात है या जेकर ले हम दुरिहात जावत हन। और हमार मितान समूह से हमार जति के कलाकार मन है, कुछ नाचा कलाकार हैं, कुछ साहित्यकार हैं और ये जम्मू कलाकार मन में मंच में एक एक करके न्योता था कि आप आओ और महापौर महोदया से एक बार और निवेदन कि आप अपन हाथ ले हमार ये कलाकार मन ला सम्मान दी हो, जिकर कलाकारी आज हमार बर एक धरोहर है, थाती है। और ये क्रम में मैं नाचा कलाकार श्री चतुर सिंह बजरंग जी ला पहली न्योता देता हूँ। श्री चतुर सिंह बजरंग जी नाचा कलाकार मंच में आवे और हमार महापौर महोदया के माध्यम ले हमार मितान समूह आपके सम्मान करे बर जात है। श्री चतुर सिंह बजरंग जी नाचस कलाकार में मैं दूसरे या नाम ये मंच ले पुकारा हूँ, श्री प्रेमलाल साव जी। चतुर सिंह बजरंग जी के बाद में श्री प्रेमलाल साव जी। यही क्रम में सदर न्योता है हमारे साहित्यकार बंधु श्री आत्माराम कोशा जी। जी यही क्रम में श्री आत्माराम कोशा जी के बाद में डॉक्टर विकास अग्रवाल जी। डॉक्टर विकास अग्रवाल जी एक बार फिर मैं नेता देता हूं नाचा कलाकार श्री नथन दास साहू जी। नाचस कलाकार हमारे बीच हैं श्री छन्नू दास साहू जी। श्री छन्नू श्रीवास जी, आप सब नाचा कलाकार हो। और यही क्रम में मैं मंच में न्योता देता हूं श्री हजारी साहू जी, साहू साउंड सर्विस लखोली। महेश कुमार साहू जी हमारे पार्षद कन्हारपुरी जी आपके सम्मान कर चुके हैं। घनश्याम साहू जी पूर्व पार्षद कन्हारपुरी। वीरेंद्र सेन जी गीतकार बोड़ला। चौराम हिरवानी जी हमार हस्तकला और पेंटर के कलाकार एक कलाकार साथी अरमरी कला से हो आप कौशल कुमार गंगवेर जी। पेंटर एवं हस्तकला अरमरी कला कौशल कुमार गंगवेर जी। और यही क्रम में सादर न्योता है भेख राम साहू जी। यही क्रम में मैं न्योता था भाई परमेश्वर दास मानिकपुरी जी। आप भी एक बहुत बढ़िया पेंटर हो, हस्तकला आपके विशेषता है। आप नागपुर से हमन के बीच पहुंचे हो, परमेश्वर दास मानिकपुरी जी। मूर्तिकार भाई देवर अंगारी जी। मूर्तिकार भाई देवर अंगारी जी सादर न्योता आपला हमारे मितान समूह के साथी मन के माध्यम से ये कला के सम्मान, ये गुण के सम्मान जेकर चलते आप छत्तीसगढ़ के सेवा करत हो, छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच में अपन आप बना के चले हो। और हमार कलाकार कल्याण संघ के आप मन एक चमकत हीरा हो। आप मन के सम्मान, आपके फन के, आपके हुनर के, आपके कला के सम्मान हमारे कला संघ के माध्यम से, मितान संघ के माध्यम से हम करे बढ़ जाते हैं। और मैं ए मंच में
सादर न्योता देत हो हमर त्रिमूर्ति हैं भैया दाऊ दीपक चंद्राकर जी, श्री भूपेंद्र साहू जी, भाई श्री दुष्यंत हरमुख जी। इच्छा तो रही से कि कर पहली जो आप मन के साथ ये मंच मिल जाए रीतिश, लेकिन समय के अतका आपाधापी होगी जब माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मंच में रहीन और जिकर माध्यम से हम चाहत रहें कि ये सम्मान के कार्यक्रम पूरा होती, और लेकिन तब क्षमा चाहते कि ये निकर पाए आप मन के अनुपस्थिति थोकिन बर। और अब मैं मंच में आप तीनों ला न्योता देता हूँ। ये तीन ऐसे हमारे कला विभूति हैं जिनमन छत्तीसगढ़ ला बहुत खूबसूरत गीत, संगीत और मंची प्रस्तुति से सराबोर करे हैं। छत्तीसगढ़ ला दें, छत्तीसगढ़ की सेवा लगातार। भैया दीपक चंद्राकर जी कैसे नाम है, कतको नकन कलाकार जेकर माध्यम से सजीस संवरिस निखरिस आवाज छत्तीसगढ़ में अपन कला प्रतिभा बगरावत है, बिखेरत है। चाहे एल्बम के माध्यम से हो, फिल्म के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग होकर चलिन तब, चाहे एक साथ रहीन तब। भूपेंद्र साहू जी और दुष्यंत हरमुख जी के एक ऐसे जोड़ी हमन के बीच है जिन मन अलग अलग रही के भी और एक साथ होके भी एक से बढ़ के एक खूबसूरत गीत छत्तीसगढ़ के नाम करे। आज जिला हम गुनगुनाथन, आज जेकर हम आनंद लेथन, और व्यक्तिगत संस्था संचालक के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ के नवा पीढ़ी ला अब के समय के अनुरूप जिन सारगर्भित गीत लिख के दिन भूपेंद्र साहू जी आज भी जिन मंच में रंग कर्म में लगातार लगे हुए हैं, ठीक वैसना युवा पीढ़ी पर एक मिसाल बन के हमन के बीच हैं भाई दुष्यंत हरमुख जी। और इन सबके ऊपर दीपक चंद्राकर जी जेकर तराशे न गिने मन आज अपन अपन जगह में पूरा छत्तीसगढ़ में अपन चमक बिखेरत हवे। ये तीनों आज के मितान समूह के मंच में मितान समूह के माध्यम से सम्मानित होते हैं। ये तीनों के जिन सेवा है कभू कर बराबरी तो हो नहीं सके, लेकिन एक अकिंचन कोशिश ही कहूंगा इस सम्मान को जो मितान समूह उन्हें प्रदान कर रहा है और जिसके लिए उन्हें सम्मानित कर मितान समूह स्वयं को सम्मानित महसूस करता है। ये स्वयं का गौरव हमें लगता है कि आप लोगों ने अपना समय हमें जो दिया हुआ है और इस भावना का आप लोगों ने जो सम्मान किया है। बुराता हूं, पहली बार कलाकारों का कोई संगठन सामने आया है, पहली बार कला एक मंच में एक बैनर के नीचे आए हैं, और ऐसे में आप स्वयं अपने आप में अपनी अपनी जगह पर एक नाम है, एक पहचान है और एक मजबूत आधार स्तंभ है। और मितान समूह को, कलाकारों के इस संघ को आप तीनों इनके एक सदस्य के रूप में साथ चले, ये अच्छी बात है। मैं भाई मुन्ना यादव जी को, हमारे मुन्ना बाबू यादव जी, भैया दीपक चंद्राकर जी का जो सम्मान हो रहा है उनका आइए इस मितान की भव्य मंच से हम आज जिन हस्तियों का सम्मान करने जा रहे हैं, प्रथम जिनका हम सम्मान कर रहे हैं उनके अभिनंदन पत्र का मैं वाचन करूं। हार्दिक अभिनंदन संस्थापक, निर्देशक एवं संचालक लोकरत्न परम श्रद्धेय श्री दीपक चंद्राकर जी, अर्जुंदा जिला वालों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ी लोक कलाओं की नर्सरी के नाम से विख्यात अर्जुंदा स्थित लोक रंग परिसर से निकले अनेक कलाकार आज विभिन्न लोक दिशाओं में उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन कर राज्य में नाम रोशन कर रहे हैं। इस महान कार्य का श्रेय लोक कला पुरोधा सुप्रसिद्ध रंग निर्देशक श्री दीपक चंद्राकर जी को जाता है।
छत्तीसगढ़ की लोक विधाओं कर्मा, सुबा, रदरिया, नाचा, गम्मत, गाथा आज के संरक्षण और विकास के साथ साथ लोक कथाओं पर आधारित फीचर फिल्म एवं धारावाहिकों के निर्माण के माध्यम से कला प्रसार की दिशा में रेखांकित कार्य हेतु महामहिम राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। सन 1993 से आपके द्वारा स्थापित एवं निर्देशित प्रख्यात लोक मंच लोकरंग की प्रस्तुतियां दर्शकों को निरंतर भाव विभोर किए हुए हैं। रंग कर्म क्षेत्र की इस श्रेष्ठ शख्सियत का आज अभिनंदन करते हुए लोकमंच धरोहर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम आपके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की शुभकामनाएं इशारा हम हैं महादेव हिरवानी, लोक गायक एवं संचालक, धरोहर परिवार, कन्हारपुरी वार्ड नंबर 34, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। अवसर है मितान लोक महोत्सव कन्हारपुरी। धन्यवाद। धन्यवाद यादव जी। और जोरदार तालियों के साथ हम भैया दीपक चंद्राकर जी का सम्मान कर रहे हैं। और सम्मान के द्वितीय क्रम में माननीय भूपेंद्र साहू जी हमारे बीच विराजित हैं। रंग सरोवर के संचालक, संस्थापक, निर्देशक बारूका गरियाबंद से जो मंच संचालित हुआ करती है। और इस बीच रंग सरोवर तो बाद का उनका प्रणयन है। उनके पहले जैसे ही भारत भवन से छत्तीसगढ़ में उनके कदम पड़े, उन्होंने बहुत सारे एल्बम और फिल्मों के माध्यम से, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिन सुमधुर गीतों की मधुर बयार जिन्होंने हमारे बीच रखी है। और आपके प्रशस्ति पत्र के वाचन के लिए शेर सिंह घोड़िया जी मयारू माटी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। आप आए और ये प्रशस्ति वाचन आप अपने श्रीमुख से श्री भूपेंद्र साहू जी को समर्पित करें। और फिर इसी के साथ हम उनका सम्मान अपने इस मंच के माध्यम से करने जा रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन। रंग निर्देशक एवं रंग विशेषज्ञ आदरणीय श्री भूपेंद्र साहू जी, ग्राम बारूका, गरियाबंद, छत्तीसगढ़, अविभाजित मध्य प्रदेश, रंग मंडल और भारत भवन भोपाल में लगातार 13 वर्षों तक बतौर कलाकार देश विदेश की ख्याति प्राप्त रंग निर्देशकों एवं रंग विशेषज्ञों के साथ रंग कर्म करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले श्री भूपेंद्र साहू छत्तीसगढ़ के उन गिने चुने रंग कर्मियों में से एक है जिन पर समूचा छत्तीसगढ़ गर्व करता है। अनेक वीडियो एल्बम में गीत संगीत संयोजन और छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्मों में पटकथा और संवाद लेखक तथा मुख्य सहायक निर्देशक की यात्रा पूरी करते हुए आपने छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म दईहान का निर्माण एवं निर्देशन करके अपनी बहुमुखी प्रतिभा से जनमानस को परिचित कराया है। सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच रंग सरोवर की स्थापना और उसकी 500 से ज्यादा मंचित प्रस्तुतियां तथा भातरी का गीत, नाटक, रूपांतरण एवं प्रस्तुति आपकी मौलिक सृजनात्मकता की पहचान है। अखिल भारतीय लोक एवं आदिवासी कला परिषद कर्नाटक में छत्तीसगढ़ प्रांत के सचिव पद को सुशोभित करते हुए भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी में जनरल काउंसिल के सदस्य और छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के सदस्य के रूप में आप अहमी सेवाएं दे रहे हैं। इस बहुआयामी उपलब्धि के लिए आपका अभिनंदन करते हुए हम गौरवान्वित हैं और आपके स्वस्थ सुखद दीर्घायु यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। अनंत से शुभकामनाओं के साथ हम नितान लोक महोत्सव कन्हारपुरी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। महादेव हिरवानी लोक गायक, संचालक, धरोहर परिवार, कन्हारपुरी वार्ड नंबर 34, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। बस एक सम्मान और है जो कि आज के कार्यक्रम माननीय हर्ष कुमार बिंदु जी को मैं आमंत्रित करता हूं प्रशस्ति वाचन के लिए। दुष्यंत हरमुख जी का सम्मान होने जा रहा है। जी हाँ, आदरणीय बिंदु जी, ये अंतिम है, इसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा भाई। बस अंतिम है, इसके बाद कार्यक्रम चालू होगा। हार्दिक अभिनंदन।
संगीत संयोजक एवं निर्देशक रंग झरोखा माननीय श्री दुष्यंत कुमार हरमुद जी, छत्तीसगढ़ के संस्कार एवं संस्कृति प्रतिष्ठा को सतत अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध श्री दुष्यंत कुमार हरमुद जी बांसुरी, सितार और हारमोनियम वादन के सिद्धहस्त हस्ताक्षर हैं। किशोरावस्था से बांसुरी की तान छेड़ते हुए शास्त्रीय एवं लोक संगीत दोनों में समान रूप से सहभागिता करने वाले श्री दुष्यंत हरमुद ने छत्तीसगढ़ के महान संगीतकार द्वय श्री कुमारलाल साव और श्री महासिंह चंद्राकर के सानिध्य में चंदेरी गोंगा और सोनहा बिहान के मंच से अपनी संगीत प्रतिभा को परिमार्जित किया है। सुगम संगीत के क्षेत्र में देश के दिग्गज गायक श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा, श्री अनूप जलोटा, श्री अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, पंडित जगन्नाथ भट्ट, श्री प्रभंजय चतुर्वेदी के साथ संगीत समारोह में बांसुरी वादन कर आपने अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया है। संगीत संयोजक के रूप में पद्मश्री ममता चंद्राकर के साथ लोक सांस्कृतिक मंच किन्हारी की अपार लोकप्रियता और स्वयं के निर्देशन में बीते 6 वर्षों से लोक सांस्कृतिक मंच रंग झरोखा का भव्य मंची प्रदर्शन आपकी संगीत यात्रा के मील के पत्थर है। अनेक छत्तीसगढ़ी फिल्मों, टेली फिल्मों और वीडियो एल्बम में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के सम्मान से विभूषित होकर आपने अपनी प्रतिभा से बैंकॉक, मलेशिया, ओमान और दुबई के श्रोताओं को भी रस विभोर किया है। आज की इस बहुयामी उपलब्धि के लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के स्वस्थ, सुखद, यशस्वी और सुखमय जीवन की कामना करते हैं। महादेव हिरवानी लोक गायक एवं संचालक, धरोहर परिवार, कनारपुरी वार्ड नंबर 34, छत्तीसगढ़। निकाल लोक महोत्सव कनारपुरी वार्ड नंबर छत्तीसगढ़, दिनांक 25/2/2023। और इसी के साथ हमारे दान समूह के जितने भी साथी हैं सभी के सभी मंच पर अपनी उपस्थिति दें, मंच के ठीक दाईं ओर। और चलिए सम्मान कार्यक्रम को यहीं पर हमको विराम दिया जा रहा है। वैसे सम्मान कार्यक्रम अभी और लंबा चलना है, लेकिन बीच बीच में हम उसे पूरा करेंगे। लेकिन अभी तुरंत हम लोक तिहार के कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। लोक तिहार के कार्यक्रम जिन हमारे कलाकार मन मंच में अभी भी हैं, हमन के बीच में हैं, हमन तुरते ताही उकर मन से जुड़बो। हमारे दीपक महोबिया जी छुरिया से जो अपन टीम लेके आए हैं, 2 गाना, जी हाँ, सिर्फ 2 गीत हमारे लोक तिहार के आपके बीच रखेल जात हन। और एक बाद हमार वो जम्मू कलाकार मन आप मन के बीच हुई जेकर नाम में एक बार अब आप मन के बीच रख दो कि एक बाद जन हमार दूसरा चरण है, ये पूरा रात भर के जन कार्यक्रम है। श्री दुकालू यादव जी, श्रीमती अलका चंद्राकर जी, सुनील सोनी जी, श्री अनुराग शर्मा जी, सुश्री चंपा निषाद जी, श्रीमती कविता वासनिक एवं महादेव हिरवानी जी, श्री दिलीप सड़ंगी एवं सुश्री कंचन जोशी जी, और कंचन जोशी जी के ही साथ पंडित श्री विवेक शर्मा जी को हम सुनेंगे। श्री पप्पू चंद्राकर और घेवर यादव हमारे बीच बैठे हुए हैं। बीच बीच में उनके हम कॉमेडी का भी, उनके हास्य प्रस्तुति का भी आनंद लेंगे। और ये मंच हम एक बार फिर तैयार कर रहे हैं हमारे लोक तिहार के या पूरे इन कलाकारों के लिए। और अब बिना किसी व्यवधान के अनवरत ये कार्यक्रम हम आप सबके बीच संचालित होगा। और एक बात मैं बता दूं संगवारी हो कि ये जो मंच सजते ये मितान समूह के कलाकार मन के सजे मंच है। और मैं निवेदन ये करूं दीपक महोबिया जी से कि हमारे जनता जनार्दन मन के बेताबिल देखते हुए सिर्फ एक गाना गा के अगर ये मंच ला आप हमला सौंप दो, बहुत अच्छा बात हुई। एक गाना हम लोक तिहार से
और आप मन के बीच में रखे जाता न। एक गीत के प्रस्तुति के ठीक बाद हम हमार वो कलाकार मन के साथ मंच ल जुड़बो जिला हम नेता नेत के आप मन के खातिर ही हम छत्तीसगढ़ के चुनिंदा कलाकार मन जे मंच में बुलाए हैं। हम आपके वो चहेता कलाकार मन के संग आप मन के बीच जुड़बो और ओकर पहली हमर और एक जरूरी सूचना। अरे चुपो ना जी, ये रात पोगरी तोरे मन पर है। अरे तुम जे बैठे हो ना, कोनो अपन गाड़ी के चाबी भुला गए हो जे मोर हाथ में है। अभी बैठो, अच्छा कार्यक्रम के आनंद लो, लेकिन घर जात पारी हुई ना तो हमारे मितान समूह सोरियालो ये बाइक के चाबी ये मोर हाथ में है। हमारे मितान संगवारी बनकर है, अपन अपन जेब लटोल लो, जेकर जेब में गाड़ी चाबी नहीं हुई इतनी आ चली और ले वो कार्यक्रम शुरू होते और भाई मैंने पोडियम लटा के तो जरूरत में पड़ी। अब सीधा सीधा जुड़बो हम अपन संगवारी मन से। ला ला
जोरदार ताली हो जाए, लोक तिहार के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत बढ़िया प्रस्तुति हमन के बीच में हुई सब है और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आदरणीय महोबिया जी ला और पूरा टीम ला बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात तुरते तही जैसे कि मैं आप ला बतावत रहा हूँ कि हमारे जस सम्राट दुकालू यादव जी हमन के बीच में, हमारे आदरणीय दिलीप षडंगी जी हमन के बीच में है, अलका चंद्राकर जी हमन के बीच में है, सुनील सोनी जी हमन के बीच में है, हमारे जतका भी कलाकार हैं जिला आज हम विशेष आपन के लिए बुलाए हैं, उन जम्मू कलाकार हमन के बीच में है। वो श्रीपारी उन सबके कार्यक्रम के आनंद हमला लेना है, उन सबके साथ हमला जुड़ना है। और अब ये मंच तैयार हो रहा है मित्रों हमारे आदरणीय दुकालू यादव जी के लिए। उनके साजिंदे जब तक अपने साजों को व्यवस्थित करते हैं, बस बहुत कम समय हम आपसे लेंगे, वैसे भी ज्यादा तामझाम उनका होता नहीं है, लेकिन आप सबकी जो चाहत रही है, आप सबकी जो जन भावना है, हमें पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के गीत संगीत के जो कला रसिक हैं, हमारे कला पिपासु लोग हैं, वो किन्हें सुनना चाहते हैं, किन्हें देखना चाहते हैं। और भाई आज का ये मंच कोई एक आयोजक का नहीं, बल्कि ये तो कलाकारों का मंच है, जिनके जिस मंच को सजाने वाले कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के वो दुलरवा कलाकार हैं जो अपनी कला को लेकर न केवल छत्तीसगढ़ में मैं हमारे मितान संघ के अध्यक्ष हमारे आदरणीय राजेश मारू जी को आमंत्रित करता हूं, हमारे आदरणीय दीपक महोबिया जी का सम्मान करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे इस गांव की ओर से हमारे मितान उत्सव समिति के जो सम्मानित अध्यक्ष हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। और यदि वो यहाँ पर हमारे आसपास ना हो तो भाई महादेव हिरवानी जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि आप मारू जी के साथ मिलकर हमारे आदरणीय दीपक महोबिया जी का सम्मान करेंगे, जिन्होंने हमारे इस मंच पर अपने कलाकारों के साथ अपनी उपस्थिति और इस मंच को अपने रंगों से उन्होंने रंगा, अपनी रंगनियां उन्होंने इस मंच के माध्यम से हमारे लोगों के बीच बिखेरी हैं। तो इसी के क्रम में मैं अपनी बात को जारी रखते हुए आपसे जुड़ता हूं कि छत्तीसगढ़ का एक ऐसा दुलरवा कलाकार, विशेषकर माता के चरणों में चढ़ाए जाने वाले जो श्रद्धा और आस्था विश्वास के जो फूल होते हैं ना, उनमें उन फूलों की सुगंधि को लेकर वो हम सबके कानों में मधुरस घोलने का जो काम किया करते हैं। कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा, कोई ऐसा आयोजन नहीं होगा देवी के चरणों को निवेदित होने वाला, जहां दुकालू यादव की आवाज हमारे कानों के आसपास हम महसूस न किया करते हो। एकदम गवैया बोली माँ ठेठ अंदाज माँ, गांव के एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे आवाज, एक ऐसे फनकार जिन अपन एक खास जगह बनीस और वो अपन केवल जसल लेके चलीस और देवी जसल लेके हमन के बीच में जे रूप में इस बाद में जैसन जैसन लोगन मन के भाव कंसन जुड़िस, वो अपन गीत के संग हमार छत्तीसगढ़ी लोग संगीत और गीत के हमार संसार में भी अपन एक ठोर बना ली और आवाज जल लगातार आप सुनत आत हो, और वही आवाज के संग आप मन के जुड़े के ख्वाहिश एक से थी। आज के मंच के जो शुरुआत करत हम दुकालू यादव जी के साथ करत हन, और ओकर बाद सरलगा हमार बाकी कलाकार मन मंच में जुड़त चले जाई। अब मैं हमार माइक ऑपरेटर भाई से निवेदन करी हूँ कि जतका जल्दी हो सके हमार म्यूजिशियन मन जब मंच में अपन बाजा गाजा के साथ आई तो आप मन मतलब उतकी जल्दी आप मन अपन माइक के साथ जुड़ी हो। जी हाँ, ध्वनि विस्तार यंत्रों को इस शीघ्रता के साथ आप समन्वित करें, क्योंकि हमारी जनता कितनी बेताब है आपको पता चल ही चुका है। और मैं अपनी जनता जनार्दन से भी निवेदन करूं कि मंच कलाकारों का है, कलाकार भली भांति जानते हैं कि मंची प्रस्तुतियां कैसी होती हैं, किस तरह से दी जाती हैं। मंच की भी अपनी कुछ मांग होती है। जब तक हमारे साजिंदे माइक के साथ ध्वनि विस्तार यंत्रों के साथ अपने साजबाज को बराबर बैलेंसिंग ना हो जाए तो बजाने में गाने में मजा नहीं आएगा, इसलिए वो जरूरी हिस्सा है। और आप एक अच्छे दर्शक की तरह अपना परिचय देते। भाई आपका कलाकार के महादेव जी के गांव के रहने वाले हो, और राजनाथ गांव तो कलाकारों का गढ़ है।
तो कलाकारों के बीच में रहने वाले आप तो हर बात को जानते हो, आपको सब बातें पता है कि कितना समय लगता है, कैसा होता है, कैसी प्रस्तुतियां होती हैं। तो इतना तो हमें धीरज का परिचय देना ही होगा। ये मंच आपके ही के लिए सजा हुआ है और आपके ही लोग, आपके ये सारे कलाकार आए हुए हैं, तो उनको एक अच्छा संदेश जाए, आपका एक अच्छा सहयोग उनको मिले, ये आपसे मैं उम्मीद करता हूँ। लीजिए चलिए मैं ये मंच रिक्त करता हूँ हमारे आदरणीय दुकालू यादव जी के लिए और उनके राजेश चौहान जी, आप कृपया मंच पर अपनी उपस्थिति दें। राजेश चौहान। हेलो अनिकेत, लाइट बंद कर दे लाइट। हेलो अच्छा अभी तो नहीं गाए ना। हेलो हेलो एक कीबोर्ड सुन देखो तो भैया। मॉनिटर और दो मॉनिटर बढ़ा और ये बीच में बैठे भैया ऊपर कीबोर्ड है ना। हाँ चल ठीक है इतना। थोड़ा और बढ़ा। हमारे दर्शकों से मैं विनम्र निवेदन चाहूंगा कि हमारे इस अंचल के और छत्तीसगढ़ अंचल ही नहीं, हमारे भारत में भी विख्यात जस सम्राट से जाने जाने वाला एक नाम जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो आज हमारे बीच है। श्रद्धेय श्री दुकालू यादव जी, जिनको हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इनके जो जोश, आवाज और तालियों की गड़गड़ाहट हमें बस यही याद दिला रही है कि बस थोड़े ही समय के बाद हमारे बीच होंगे जस सम्राट दुकालू यादव जी। साथियों, छत्तीसगढ़ अंचल जहाँ की स्वर लहरियां ऐसे सजे धजे रंगमंच के साथ जब गूंजता है
और अपने आप में छत्तीसगढ़ की समृद्धि को और छत्तीसगढ़ के उन धरोहरों को, उन विधाओं को अपने बीच रखने का जब हमें ऐसे सुनहरे मौका मिलता है और वो हो हमारे मितान महोत्सव का ये प्यारा सा मंच और आप जैसे सभी रसिक श्रोतागण जो हमारे अंचल के उन विधाओं को आप जानने के लिए और देखने के लिए आतुर दिखाई पड़ते हैं, तो हमारा मन भी हो जाता है कि आपके बीच ऐसे ही हमारे अंचल के सुविख्यात आपके बीच हमारे जस सम्राट सामने और आपके बीच गीत संगीत के साथ जोड़ेंगे, जो छत्तीसगढ़ के उन तमाम विधाओं के संग विगत 3 वर्षों से और इस वर्ष चौथा वर्ष जो मितान कलाकार कल्याण संघ जिसके हमारे अध्यक्ष भैया मारू जी हैं, जो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने आज समस्त कलाकारों को एक पुष्पमाला में पिरोने का कार्य किए हैं और वो सराहनीय कार्य आज परिलक्षित होने जा रहा है और हम आप सबके बीच है। हम चाहेंगे कि वाद्य यंत्रों का जैसे ही सामंजस्य होता है आपको जोड़ते चलेंगे श्रद्धेय श्री दुकालू यादव जी के संग। आज के हमारे और यहाँ फनकार हैं जो आपके बीच जुड़ेंगे, श्रीमती अलका परगनिया चंद्राकर जी, श्री सुनील सोनी जी और ऐसे ही जस सम्राट हमारे बीच रहेंगे दिलीप सड़ंगी जी और हमारे छत्तीसगढ़ के एक आवाज जिनके सुर और स्वर के साथ चलेंगे श्री अनुराग शर्मा जी और होंगे सुश्री चंपा निषाद जी। हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं पंडित विवेक शर्मा जी, जिनके आप लोक धुनों के साथ मधुर कंठ के साथ सुनेंगे। साथ ही रहेंगे सुश्री कंचन जोशी जी। आप समस्त जन हमारे इस अंचल के विधाओं के साथ गीत संगीत और छत्तीसगढ़ी को इस मंच के साथ जोड़कर हंसाने के लिए आएंगे, गुदगुदाने के लिए आएंगे। साथियों और आप अति शीघ्र ही जुड़ने जा रहे हैं अंचल के उन महान हस्ती के संग जिसे हम पाएंगे जस गीतों के संग। अभी हमारे आदरणीय बड़े भैया त्रेता चंद्राकर जी बता रहे थे कि जब नवरात्र का पर्व चलता हो तो ऐसा कोई मंदिर देवाला न हो जहां भैया जी हमारे दुकालू यादव जी की गीत न बजे और जो अंचल के स्वर लहरियों को, अंचल के ठेठ गीतों को एक धुन में पिरोकर और इस जस जवारा के संग पिरोकर आप लोगों को कर्णप्रिय लगने वाले उन तमाम गीतों को ऐसे मंच में संजोकर लाने वाले शख्सियत श्री दुकालू यादव जी के संग चलेंगे। और थोड़ा ठीक है, चल ये ढोल भारत ही नहीं अपितु विश्व की मानचित्र पर सभ्यता संस्कृति की खुशबू बिखेरने वाला अंचल का नाम है छत्तीसगढ़ और ऐसे ही छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी कहे जाने वाले जिला राजनांदगांव के कन्हारपुरी के बीच आज हम और आप हैं और सुनेंगे छत्तीसगढ़ के उन तमाम स्वर लहरियों को जिन्हें हम ऐसे सजे धजे रंगमंचों पर सुनना चाहते हैं और अपने संस्कृति को जानना चाहते हैं। चाट कम कर, हाँ हाँ बेस बढ़ा थोड़ा, मतलब ये बाया बढ़ा और बढ़ा, ठीक है ये ढोल देखो। हेलो चेक 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 15 नंबर चेक चेक हेलो 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 हेलो
हेलो चेक 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 हेलो ठीक है दूसरा दूसरा 18 नंबर बेस दूसरा ढोलक बटन मॉनिटर बढ़ाओ और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा 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 बस ठीक है चार्ट देख चार्ट 19 हाँ ठीक है 8 है बढ़ा बढ़ा हाँ बढ़ा बढ़ा और ना बेस कम करना थोड़ा मॉनिटर में यही वाले ढोलक के हाल बढ़ा बढ़ा चार्ट बढ़ा और बढ़ा नहीं बढ़ा तो भैया नहीं ये ढोल तबला बदल से 19 नंबर सुनो 19 नंबर बढ़ा ना हेलो देख हाँ कम कर बहुत कम और कम बजा भैया बढ़ा बिल्कुल हमारे दर्शकों से निवेदन कि अविलंब ही इस मंच पर हमारे भैया जी दुकालू यादव जी होंगे और आपके बीच हमारे अंचल के उन जस गीतों के साथ जुड़ेंगे। बढ़ा बेस साइड फ्लैट कर दो ठीक है दूसरा टेक तो भैया थोड़ा और बढ़ा यही वाला पैड अंडर मॉनिटर में बढ़ा थोड़ा बढ़ा सुनो बढ़ा चल ठीक है सेकंड पैड 16 नंबर सोलह नंबर फ्लूट देख ले फ्लूट केबल देखा इसका थोड़ा और बढ़ा सुनो अगर बेस कम कर करे कोट है बेस कम कर थोड़ा करे कोट चल ठीक है छोड़ मोहरी देखो मोहरी चेक बढ़ा ना ठीक है बढ़ा साथियों
हमारे आज के जो कार्यक्रम है जिसमें हमारे अतिथि आए हुए हैं जिनकी स्वर लहरियों की गूंज इस मंच के साथ होने जा रहा है, तो हमारे मितान संघ के जो संचालकों ने अपने अपने टीम के जो डांस ग्रुप है उसको हमारे जो आए हुए अतिथियों के सिंगिंग के साथ जोड़ के रखा हुआ है। अभी भैया दुकालू यादव जी के संग चलेंगे छत्तीसगढ़ के वो संस्था जिसे हम धरती के सिंगार के नाम से जानते हैं और उनके संचालक है भाई महेश्वर साहू जी। उनके तमाम नृत्य कलाकार भैया दुकालू यादव जी के संग यहाँ जुड़ेंगे, मंच के साथ आपके संग दिखेंगे। मैं धरती के सिंगार के कलाकारों को भी निवेदन चाहूंगा कि अपने नृत्य ग्रुप के संग इस मंच के साथ जुड़ेंगे। हेलो, बढ़ा फ्लूट बढ़ा अंदर बजाओ भैया, और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। हाई कट कर। और एक स्वागत के एक नई पहल, एक अनूठा प्रयास हमारे मितान संघ के हमारे साथियों ने चाहा कि भैया दुकालू यादव जी को प्रवेश द्वार से सिंगिंग के साथ गाते हुए उन्हें सादर मंच तक लाने का एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि हमारा वाद्य संयोजन लगभग पूर्ण हो चुका है और इस संयोजन के संग हम और आप जुड़ जाएंगे हमारे गीत और भजन सम्राट और जस गीत के महान गायक श्री दुकालू यादव जी के संग। सेकंड कीबोर्ड बढ़ाओ ना आवाज, सेकंड कीबोर्ड और बेंजो। जगदम्बा आपके बीच दर्शकों के संग हमारे बीच जुड़ने माता
तोला बंदाए मोरे दाई तोला ए मोरे गाँव के सिलसिला दाई तोला बंदावो मोर गाँव के बूढ़ी माई तोला ससुरा मोर गाँव के सिलसिला दाई तोला बंदावो मोर गाँव के बूढ़ी माई तोला बंदावो मोर गाँव के सिलसिला दाई तोला बंदावो मोर गाँव के बूढ़ी माई तोला ससुरा मुर्गा के सितला दाई तोला बंदा हो मुर्गा पे बुढ़ा दाई तोला बंदा हो जगन रे भैया जगन दिखैया जगन रे भैया जगन दिखैया दाई दादा तोला समझावो मोर गाँव के सिलसिला दाई तोला बंदावो मोर गाँव के बूढ़ी माई तोला ससुरा मुर्गा के मैया बाबा मैया जगन रे भैया जगन दिखैया जगन रे भैया जगन रे भैया जगन दिखैया दाई दादा तोला समझावो मोर गाँव के सिलसिला दाई तोला बंदावो मोर गाँव के बूढ़ी माई तोला ससुरा के सितला दाई तोला बंदा हो Oh,